तो इसका मतलब है आप लोगों को तक वो मिलेगी आपको परसों तक या कल तक। ठीक है। सर टॉपिक क्या होगा डीपीपी का? डीपीपी का यही जो प्रिज्म हमने किया है। ओके सर। प्रिज्म प्रिज्म, हाँ ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब एक्चुअली मैंने आपको वैसे काफ़ी डिटेल में करा दिया है, बाकी ठीक है अभी ट्राई दे दूंगा। ओके राइट, अभी आप लोगों का जो टॉपिक है आज थोड़ा सा हम डिस्पर्जन टच करेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर हम लेंसेज के अंदर घुस जाएंगे। और आज मोस्ट प्रोबेबली शायद लेंसेज आप लोग का कंप्लीट हो जाए, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ऑलरेडी आप लोगों को सब कुछ आता है, बस मुझे थोड़ा रिवाइज कराना है। सर आपने ओके, ह्यूमन आई को साथ में ले लिया क्या? क्या बेटा? ह्यूमन आई को आपने साथ में ले लिया जो चैप्टर था हाँ बेटा, मैंने परसेप्शन वाला? सारी चीज़ों को मैं साथ साथ लेके ही चल रहा हूँ। तो आपने अभी बोल लेंस दिया था ये पहले। हाँ मैंने पहले ही बोल दिया था एक्चुअली। ठीक है ना, मतलब जो टॉपिक मुझे लग रहे हैं कि मैं साथ साथ लेके चल सकता हूँ उसको मैं साथ साथ ले रहा हूँ, जो अलग आएंगे सीक्वेंस वाइज वो सीक्वेंस वाइज आएंगे। जैसे ह्यूमन आई का जो ह्यूमन आई पार्ट है वो ओके आपका सर। लेंसेज के बाद ही होता है, तो वो लेंसेज के बाद ही होगा। ठीक है। अच्छा सर, अच्छा अच्छा। ठीक है। ओके, तो छोटा सा टॉपिक है, आप लोगों के लेवल पे तो काफी छोटा ही है, तो एक सेकंड रुकें। आप सभी को भी दिखाई दे रही है स्क्रीन या नहीं? नो सर। नो सर, नो नो सर। सर, नो सर, ठीक है, नो सर ठीक है, अभी। बस यही पूछ रहा था, कोई बात। ओके, अभी सबको ब्लैक ब्लैक दिखाई देने लगा क्या? नहीं दिखाई दिया। नो सर। नहीं सर, कुछ नहीं दिखा। यस सर, अब आ अब गई। आ यस रहा सर, हो गई हो यस गई हो सर, अब गई। आ यस सर, अब आ गई। है। सब ब्लैक हो गया। यस ठीक है, सर, अब आ गई। ओके। सर चलो, एकदम ब्लैक स्क्रीन दिखाई दे रही है, बढ़िया वाली। नहीं अब तो ठीक आनी चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं आ रही सर। अब भी सर ब्लैक स्क्रीन आ रही है। नहीं आ रही सर, नो नहीं आ सर, रही। ब्लैक है। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। सर अब तो स्क्रीन भी चली गई। ये सर हमने स्टॉप कर दिया। हाँ बेटा, वो जब एक बार नहीं आ रही तो फिर मुझे कुछ और करना पड़ेगा ना। ये सर अब आ रही है सही से। अब आ अब आ गई। यस गई सर, है। विजिबल है। आ गई सर। आ गई। ओके, सभी हेडिंग डालने डिस्पर्जन। ओके, देखो अभी तक हम जो जनरली अभी तक हम जब लाइट की बात कर रहे थे, हमने अभी कुछ किसी को ये नहीं कहा कि इनिशियल में तो मैंने आपको बता ही दिया था कि लाइट जो होता है उसके अंदर बहुत सारी वेवलेंथ मिक्स होती हैं। तो हमने याद हो आप लोगों को हमने किया था, क्या हमने याद कैसे किया था? रेडियो को माइक्रोवेव में डालो, आपको याद है? रेडियो को माइक्रोवेव में, उसके बाद विबग्योर को उल्टा लिखो, यस सर। जी यस सर। GYOR, एक सेकंड, BIBGYOR। इसके बाद यहाँ पे साथ में अल्ट्रा वायलेट, सॉरी इंफ्रारेड, यहाँ पे इंफ्रारेड आएगा क्योंकि रेड के साथ इंफ्रारेड होना चाहिए। फिर यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट आएगा, UV UWXY, यहाँ पे एक्सरे आएगा। उसके बाद कौन सा बच गया? अल्ट्रा गामा वायलेट, रे। एक्सरे, गामा रे, गामा रे, और लास्ट में कॉस्मिक रे। ओके, तो हमारे पास ये सारी चीजें होती है। ये सब जो है वो फ्रीक्वेंसी इनकी बढ़ती है, जिस अरेंजमेंट में है उसमें इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। ओपोजिट अगर हम कहेंगे तो इनकी जो वेवलेंथ है वो यहाँ से बढ़ रही होगी, जो मैंने एरो दिया है। अगर इसी के हिसाब से लोगे तो वेवलेंथ इनकी कम हो रही है, नीचे वाले एरो के हिसाब से वेवलेंथ बढ़ रही है। क्या सभी को यहाँ तक समझ में आता है? यस तो सर। नीचे वाले में अब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है। हाँ बेटा, अगर मैं यहाँ से लूंगा ना, कॉस्मिक रे से देखूंगा तो उसमें फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी ना, अगर मैं इसको फर्स्ट मानता हूँ। इसको अगर मैं रिवर्स ऑर्डर में लिख दूं तो। ओके सर। ठीक है। अच्छा, इसमें हमने कहा क्या है कि इसमें मैंने जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो कांस्टेंट मानी है, वेलोसिटी ऑफ लाइट कांस्टेंट। उसके बाद मैंने ये चीजें कही, वेलोसिटी ऑफ लाइट को कांस्टेंट मान के उसके बाद मैंने देखा कि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है और वेवलेंथ कम होती है। ओके, तो इसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि इस वाले पार्ट को एक्चुअली कहते हैं विजिबल रीजन, विजिबल रीजन। और ये जो विजिबल रीजन है इसकी भी अपनी वेवलेंथ होती है, जो एक्चुअली जो वेवलेंथ वेरी करती है। पहले तो इसको हम सीधा सीधा VIBGYOR, तो वॉयलेट, वॉयलेट, इंडिगो, इंडिगो, ब्लू, और देन ग्रीन, देन येलो,
ऑरेंज। सर ये पूरा And red. लाइट का स्पेक्ट्रम है। हाँ बेटा, जो हमें दिखती हैं, जो एक्चुअली 7 कलर्स होते हैं, ये वो वाले हैं। ठीक है। अब इसमें जो हमारी जो वॉयलेट है, इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है और अप्रोक्सीमेट रेंज में वेरी करते हैं, लेकिन अप्रोक्सीमेट जो रेंज स्टार्ट होती है वॉयलेट की, वो 3800 तक होती है, 3800 से होती है। और जो रेड की जो वेवलेंथ होती है वो अप्रोक्सीमेटली 7600 एंगस्ट्रॉम होती है। ये ऐसा नहीं है कि फिक्स ही है कि भाई 3800 एंगस्ट्रॉम है तो 38 से शुरू होगी, वो अप्रोक्सीमेटली इसकी वेरिएशंस रहेंगी, लेकिन आसपास इसके यहीं कहीं शुरुआत होती है। क्या सभी को इतनी चीज समझ में आ रही है? यस सर। और ये जो वेरिएशन होता है, ये सटल वेरिएशन होता है, मतलब आराम आराम से वॉयलेट से इंडिगो में कन्वर्ट होगा, फिर इंडिगो से ब्लू में कन्वर्ट होगा। ऐसा नहीं है कि पूरा पूरा वॉयलेट था अचानक इंडिगो हो जाएगा, फिर अचानक ब्लू हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो स्लो 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 वेरिएशन होके वो वॉयलेट से इंडिगो होगा, इंडिगो से ब्लू होगा, फिर ग्रीन होगा, इस तरीके से। क्योंकि ये जो वेवलेंथ है, मतलब इस लाइट के अंदर ये सारी वेवलेंथ है, 3800 से 76, एक्चुअल में तो जितनी भी आ रही है उसमें सारी वेवलेंथ होती है, फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट। हाँ बेटा। सर ये हो कैसे रहा है, मतलब कलर चेंज कैसे हो रहा है वेवलेंथ चेंज होने पे? बेटा ये हमें एक्चुअली दिख रही हैं इस तरीके से। होता क्या है कि एक्चुअली शायद मैंने आपको बताया हुआ है ये कि एक पार्टिकल जब ऑसिलेट करता है तो उसकी फ्रीक्वेंसीज आती हैं, ये मैंने बताया हुआ है कि जितने ज्यादा वो ऑसिलेट करेगा वो फ्रीक्वेंसी आएगी। जैसे अगर अगर मैं किसी चीज को हीट करता हूँ तो वो टेम्परेचर छोड़ता है। तो उसमें होता क्या है कि अगर किसी चीज को हीट कर रहा हूँ तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक शेल से दूसरे शेल में जाते हैं, और जब दूसरे शेल से वापस आते हैं तो वो एनर्जी लिबरेट करते हैं, और वो एनर्जी जो है यस सर, हमें कलर्स की होमोलिमो फॉर्म में सर। दिखती है। ठीक है। अब इसमें जो लाइट आती है जो एक्चुअली सन छोड़ता है, क्योंकि सन के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रही हैं, तो वो जो सन एनर्जी छोड़ रहा है उसमें सारी वेवलेंथ आ रही है। ठीक है। ये सारी वेवलेंथ लगभग लगभग सारी, नहीं तो एक्सरेज तक तो सारी ही आती हैं। गामा रे सही से वगैरह व्हाइट लाइट बन जाती है। सॉरी, सही से व्हाइट लाइट बन जाती है इस वजह से। हाँ, तो ये वाले जो कलर्स हैं आपस में जब ये मिक्स होते हैं तो ये हमें व्हाइट लाइट दे देते हैं, और एक्चुअली में जब हमें सारे कलर्स मिलते हैं तो मतलब यही हमें व्हाइट लाइट देते हैं। तो जब ये अलग white अलग हो light- जाते। क्या बेटा? सर व्हाइट ये सर आप बता लाइट दीजिए तो कलर कलर कैसे चेंज होता है? हाँ नहीं, कलर बस यही है कि एक्चुअली अलग अलग वेवलेंथ से हमें वो कलर वैसा दिखता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया भी था कि आईज के अंदर एक्चुअली 3 टाइप के कोन होते हैं, रोड आईज एंड में, रोड रेड, साइड। ब्लू और ग्रीन, आरबीजी कहते हैं ना, आरबीजी कहते हैं। तो ये अलग अलग कोन हमें बताते हैं कि कौन सा कलर क्या है। किसी के अंदर रेड कोन ज्यादा होते हैं, किसी में ब्लू कोन ज्यादा होते हैं, किसी में ग्रीन कोन ज्यादा होते हैं। ठीक है। और किसी में इन सबके लगभग लगभग बराबर होता है। किसी भी इंसान के अंदर सब सेम नहीं होते, और कुछ इंसान तो ऐसे पाए गए हैं इसमें चौथा कोन भी मिला है, लेकिन उसका वो टेस्ट कैसे करें कि उन्हें क्या अलग दिखाई देता है वो अभी तक हमें पता नहीं है। ठीक है। तो इस तरीके से मैं बताना चाह रहा हूँ कि हर एक बंदे को जो कलर परसीव होता है वो अलग अलग होता है। तो पहली चीज तो क्या कि कलर जो है वो वेवलेंथ की प्रॉपर्टी है, सॉरी प्रॉपर्टी है फ्रीक्वेंसी की। पहली बेसिक चीज तो ये है कि अलग अलग कलर क्यों दिखता है, क्योंकि उसकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं। ठीक है। लेकिन जब मैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता हूं तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। ठीक है। तो इसलिए ज्यादा हम फ्रीक्वेंसी पे बात नहीं करते, क्योंकि भाई हमने क्या देखा कि अगर एक लाइट, अगर हमारी एक मीडियम में 2 लाइट अगर गई है, मिक्सचर अगर 2 लाइटों का है, तो दोनों लाइट अलग अलग बेंड हुई। तो मैंने देखा भाई फ्रीक्वेंसी से तो चेंज हुई नहीं, तो भाई फिर मुझे क्या देना पड़ेगा, अच्छा भाई फ्रीक्वेंसी से चेंज नहीं हुई लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो इसका मतलब मुझे वेवलेंथ से कुछ रिलेशन निकालना पड़ेगा। क्या सबको ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। क्योंकि यस बेसिकली सर। यस सर। क्योंकि बेसिकली अगर मैं कलर की बात करूं तो वो मुझे फ्रीक्वेंसी से दिखता है। जिसकी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो उसका जितनी ज्यादा तेजी से वो वाइब्रेट कर रहा होगा, उसका कलर उसी की चीज के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है। इसीलिए हमें जो सन है वो हमारा सन जो है वो रेड ऑरेंज के बेसिस के आसपास ही दिखता है। ठीक है। क्योंकि उसका टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस है। अगर ऐसे ही किसी सन का टेम्परेचर 8000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा, सरफेस टेम्परेचर की बात कर रहा हूं मैं, किसी सन का या किसी स्टार का, तो वो फिर हमें ब्लू दिखाई देगा। और ऐसे कुछ स्टार्स हैं जो ब्लू हमें दिखाई देते हैं इन द यूनिवर्स। ओके सर हाँ बेटा। सर मतलब कि जो लाइट्स आती हैं वो पर्टिकुलर अलग अलग वेवलेंथ की आती हैं, और जो हमें हाँ ह्यूमंस को दिखती हैं वो वेवलेंथ का हम कलर हमारी आईज जो परसेप्ट कर लेती हैं,
वो सिर्फ विजुअल पार्ट, ये वाला रीजन, ये छोटा सा रीजन है जो हमारी लाइट आईज जो है वो परसीव कर पाती हैं, पहली चीज तो ये। हाँ मतलब अगर हमारी आईज दूसरी होती तो हम बाकी रेस को भी, मतलब हाँ, हम बाकी rays को चीज भी देख कर पाते हैं, जैसे थर्मल कैमराज आपके होते हैं वो रात को देख पाते हैं। यस सर। ठीक है, तो थर्मल कैमरेज के अंदर क्या है कि वो हीट जनरेट करता है, तो जो सांप होते हैं उनके जो आंखें होती हैं वो थर्मल कैमरे जैसी होती हैं। वो ये नहीं पहचान पाते कि किसका क्या कलर है, वो सिर्फ देखती हैं कोई चीज गर्म है या नहीं है। तो अगर आप दीवार की दूसरी तरफ भी बैठे हैं तो उन्हें पता लग जाएगा, क्यों? क्योंकि वहां से हीट आ रही होगी और इस चीज को आप छुपा नहीं सकते। हाँ बेटा। ओके सर। सर हमारी आईज और रेस क्यों नहीं देख पाती सर, एक बार फिर से बता दीजिए। कौन सी रेस नहीं देख पाती? और रेस, दूसरी रेस क्यों नहीं देख पाती? यस सर। क्योंकि बेटा वो हमारी, मतलब हम एक्चुअली हमारी जो आईज हैं, करंट आईज, वो सिर्फ मतलब कैसे आराम से जी पाए वो वाली बात है, तो वो मिनिमम में काम करती हैं। तो इसीलिए बस हमारी वो तो लिमिट है, मतलब वो वाली बात है कि आप कहो कि सर हमारे हमारे पंख क्यों नहीं है, और वो नहीं है बेटा, वो लिमिट है। मतलब हमारी आईज इसी को देख सकती हैं, ना इसके इधर देख पाती है ना इसके इधर देख पाती है, हमारी आईज की लिमिट है। फिर हम भी कर सकते हैं दूसरी रेस। क्या बेटा? तो दूसरी रेस जिसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा होगी तो वो हार्म करने लग जाएगी ना हमारी आईज को। हाँ, हार्म तो वो तो ऑब्वियसली बात है, अगर हम अल्ट्रावायलेट तो आपकी बाहर का एटमॉस्फेयर ही रोक लेता है, नहीं तो स्किन कैंसर वगैरह वैसे ही हो जाएंगे, जिसको ओजोन एक्चुअली प्रोटेक्ट करती है, ओजोन रोकती है अल्ट्रावायलेट रेस को। तो ऑब्वियसली बात है, बाकी जितनी भी ज्यादा एनर्जी होगी वो तो ऑब्वियसली हार्म करेगी बिल्कुल। ठीक है सर अभी तक क्या पढ़ा है आपने? बेटा, कुछ नहीं, बस अभी लाइट के पार्ट में पढ़ा रहा था कि लाइट के अंदर बहुत सारी वेवलेंथ मिक्स होती हैं, जिसमें विजुअल एक विजिबल रीजन होता है, विजिबल रीजन के अंदर विबग्योर पार्ट होता है। विबग्योर को मैंने उल्टे तरीके से लिखा, सबके अलग अलग नाम लिखे हैं, और वेवलेंथ बताइए कि वॉयलेट की 3800 होती है, रेड की 7600 होती है, और बाकी सबकी इनके बीच में होती है। सर। हाँ बेटा। ओके सर। सर आज ह्यूमन आई स्टार्ट किया है, इससे पहले प्रिज्म था खत्म। हाँ बेटा, प्रिज्म के साथ अभी मैंने डिस्पर्जन स्टार्ट किया है। डिस्पर्जन थोड़ा सा कंप्लीट करके उसके बाद फिर हम लेंस करेंगे, और उसके बाद फिर ह्यूमन आई करेंगे, लेकिन मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि मैं दोनों चैप्टर्स एक साथ ही लेके चलूंगा। उसके बाद सर दोबारा से डिस्पर्जन करेंगे? नहीं नहीं, डिस्पर्जन छोटा सा ही टॉपिक है, अच्छा। ज्यादा है नहीं। हाँ सर ये दिन में एक्सरसाइज से भी तो नुकसान होता होगा। क्या बेटा? सर एक्सरसाइज से भी तो नुकसान होता होगा। हाँ बेटा होता है, कौन मना करता है, लेकिन वो जो शॉर्ट टाइम पीरियड है वो बहुत कम है ना एक्सरे का, तो टाइम पीरियड बहुत कम होता है जिस टाइम पीरियड के लिए आप लोग एक्सरे के सामने होते हो। आपको तो कभी एक बार एक्सरे कराना है, जो एक्सरे लगातार कर रहा है उसकी थोड़ी दिक्कत होती है, उसे दिक्कत है, आप लोगों को नहीं है जो सिर्फ एक आध बार एक्सरे कराने जाते हैं। सर। हाँ बेटा। सर क्या दिक्कत होगी? सर वैसे, सर मैंने स्टेप्टोस्कोपी के बारे में सर वैसे थोड़ा सा पढ़ा था कि जो सेल, जो हमारे एटम्स होते हैं वो होमो से ल्यूमो में जाते हैं, फिर जब वो ल्यूमो से होमो में आते हैं तो सर वो ऐसे फोटोन्स इजेक्ट करते हैं जिसकी वजह से हमें दिख जाता है। तो सर मतलब ऐसा होता है कि वो ऐसा होता होगा कि एटम्स में अलग ऐसा भी होता है कि जो वेव्स होती है वो इंफ्रारेड भी निकलती हो, रेडियो वेव्स भी निकलती हो, पर हमें वो दिखाई नहीं देती। ये आप कौन सी प्रोसेस की बात कर रहे हो, जब लाइट हमारी आंखों पे पड़ गई है या उसके बाद की? सर वो जैसे हमारे मेटल्स होते हैं, लस्ट्रस होते हैं सर, हमें दिख जाते हैं कि वो कौन सा कलर है, तो वो कलर हमें जिसकी वजह से दिखता है कि जो शेल्स में होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करते हैं, जिसकी वजह से हमें फोटोन्स की वजह से हमें दिख जाता है। ठीक है। तो सर ऐसा भी हो सकता है कि ये तो विबग्योर की लाइट है जो हमें दिख जाती है, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो रेडियो वेव्स, जो अलग अलग वेव जो हमें दिखाई नहीं देती, वो भी निकलती होंगी वहां से। हाँ बेटा, देखो पहले तो लाइट निकलेगी, जनरली लाइट ऐसी जगह से निकलती है जहां पे सोर्स हो, जैसे सन है वो लाइट का सोर्स है, या कोई चीज को तुम गर्म कर रहे हो वो लाइट के सोर्स हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारी बॉडी है वो हीट जनरेट करती है, तो वो हीट जनरेट करती है सर तो अभी वो क्या बोला आप? मैंने बोला जो लाइट जनरेट होती है अलग अलग वेवलेंथ की, वो सोर्सेस से होती है। सोर्सेज मतलब जो लाइट हीट जनरेट कर रहे हैं, जैसे सन है हमारा, ठीक है, सन लाइट जनरेट करता है थ्रू न्यूक्लियर पावर्स। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं किसी चीज को गर्म करता हूं तो वहां पे क्या हो रहा है, वो हीट गेन कर रहे हैं उस मटेरियल के एलिमेंट्स और एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स, और वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जा रहे हैं, जिसकी बाद वो फोटोन से इमिट कर रहे हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं।
ठीक है, अब हो सकता है थोड़ी बहुत रेंज वो मतलब ऊपर नीचे हो, उनकी वेरिएशन करें, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हैं। लेकिन हमारी जो आईज होती हैं वो वो जो कहते हैं उसको कि स्टिमुलाई जिसके लिए हम कहते हैं, मतलब अगर वो परसीव सिर्फ विजुअल रीजन को ही करते हैं, दैट्स इट, इतना ही तुम्हें सर समझना है। वायलेट लाइट भी सर वो होती है ना, लेस क्या? सेंसिटिव होती है ना? हाँ बेटा, लेस सेंसिटिव होती है, वॉयलेट भी काफी कम बस सेंसिटिव होता कुछ लाइट्स हमें हमारी आंखें देख नहीं पाती, ऐसा क्यों? है। मैंने बोला ना बेटा, सेंसिटिविटी के ऊपर है कि आईज सेंसिटिव होती हैं, इसलिए नहीं देख पाती क्योंकि हमारे पास 3 ही कोन है। अगर ये नंबर ऑफ कोन्स जो मैंने कोन्स बताए थे आईज के अंदर, तो अगर ये नंबर ऑफ कोन्स बढ़ जाएंगे तो हमारी लाइट सेंसिटिव हो जाएंगी आईज। ठीक है, ओके सर। हो गए सर सभी इसमें के सबसे डाउट? और ज्यादा सर वो सर आगे चलते हैं। वो तो चलेंगे ही, और भी कोई रोकना चाह रहा हो तो पूछ लेता हूँ एक बार। सर हाँ भाई, उसका और आंसर सर उसका आंसर क्या होगा कि लीस्ट डेविएटेड कौन सी होती है और मोस्ट डेविएटेड कौन सी होती है? हाँ, वो उस पे तो अभी आ ही रहा हूँ बेटा मैं। अब सबसे पहले चीज क्या है, अब अगर हम देखें तो जो लाइट होती है, कभी कभार आपको बोला जाता है मोनोक्रोमेटिक। तो मोनोक्रोमेटिक, मोनो मतलब सिंगल, दिस इज सिंगल वन। ठीक है, क्रोमेटिक मतलब लाइट, क्रोम मतलब कलर से रिलेट होता है। तो ऐसी लाइट जिसमें सिर्फ एक ही वेवलेंथ हो उसे हम मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं। क्या सभी को ये चीज समझ में आ रही है? सिंगल वेवलेंथ। यस सर। तो कभी कभार ये पूछ लिया जाता है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि इट इज अ सिंगल वेवलेंथ फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें तो ये सिंगल वेवलेंथ हो गई, लेकिन जनरली जो हमारी लाइट होती है, जो हमारे पास व्हाइट लाइट आती है, वो कॉम्बिनेशंस होती है 7 कलर्स का। तो व्हाइट लाइट जो होती है वो हमारे व्हाइट लाइट, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स, कॉम्बिनेशन। भाई मोनोक्रोमेटिक का एग्जांपल बता दो। बेटा रेड लाइट, अगर मैं 7800 एंगस्ट्रॉम की एक ही लाइट वेवलेंथ डालूं किसी के ऊपर, जो आपकी एलईडी होती है, जो एलईडी भी जिसे मैं कहता हूँ, जो लाइट वाली हम नॉर्मल रखते हैं, किसी ने देखी है जो दूर तक जाती है एलईडी, यस सर, वो कौन सी थी? सर वो सर लेजर के वाली खेलने की, लेजर, हाँ वाली लेजर जो लाइट, खेलते हैं। हाँ हाँ लेजर लाइट, लेजर लाइट। लेजर लाइट, हाँ सर ये लेजर लाइट। लेजर लाइट जनरली मोनोक्रोमेटिक रहती है। ठीक है, बहुत दूर तक जाती है वो। हाँ बहुत दूर तक जाती है। मतलब वेवलेंथ कांस्टेंट होते हैं उनके। हाँ, उसकी लगभग वेवलेंथ कांस्टेंट होती है। सर जो अभी कॉम्बिनेशन सर वो लीस्ट डेविएटेड होती है। एक मिनट बेटा, अभी तो उस पर आऊंगा ना, अभी मैं आया नहीं हूँ ना उस पर, अभी बता दूंगा। हाँ, आप क्या कह रहे थे बेटा? सर कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स अगर होंगे तो ज्यादा 7 कलर्स को कॉम्बिनेशन है तो 7 वेवलेंथ्स होंगी उसकी। 7 नहीं बेटा, मैंने क्या बताया, 3800 से 7600 के बीच में जितनी वेवलेंथ होती हैं सब होंगी। 3800 होगी, 3801 होगी, 3802 होगी, और इनके बीच में भी अगर कोई होती है तो वो भी होगी। हमारी मेजरमेंट के ऊपर है बस, वो हम कितना मेजर कर सकते हैं। ओके सर। ओके, तो अच्छा, इसमें अब सबसे हमने ज्यादा एनर्जी इंफ्रारेड रेज के पास होती है ना? सबसे ज्यादा एनर्जी इंफ्रारेड रेज के पास होती है। फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा होती है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, तो वॉयलेट की एनर्जी ज्यादा होगी। ये जो हमने टेबल बनाई है, ये एनर्जी बढ़ती हुई है इस तरह से। तो सबसे कम एनर्जी रेडियो वेव की, फिर माइक्रोवेव की, इस तरह से सबसे ज्यादा एनर्जी एक्सरे और कॉस्मिक रेज की होती है। इसीलिए जो गामा रे ब्लास्ट होता है ये तब होता है जब कोई सन फटता है। ठीक है, कभी जब उसका पूरा एनर्जी यूज हो जाती है तो गामा रे ब्लास्ट होते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से होता है, तो एनर्जी बढ़ती है। ये सर रेंज इसके जो हमें सामने अगर कुछ भी आएगा सब उड़ जाएगा। सर पहले Okay. आपने स्केल के फॉर्म में बनवाया था ना? स्केल अभी भी स्केल जैसा ही है बेटा, अभी भी तो स्केल जैसा ही है। अगर मैं कलर बस सामने तो यहाँ, स्केल बनाया ही नहीं। ये ऐसे है, अभी भी तो सामने तो स्केल जैसा स्केल है। बनाया ही कोई बात नहीं बेटा, अभी बना लेना, लिख तो लिया ही है तूने, दोबारा लिख लिया आराम से। ठीक है, ओके। तो अभी मैं क्या कह रहा था कि अगर हम में कोई, अब एक मीडियम ले लेते हैं। देखो होता क्या बेटा कि, जस्ट अ सेकेंड, राइट, अगर मैं एक मीडियम लेता हूँ और एक लाइट को मैंने ट्रेवल किया, तो अभी तक हमने क्या देखा है कि एक लाइट रे अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और ये मीडियम रेयरर है, ये डेंसर है, तो लाइट जो होती है बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल होती है। क्या सभी को यहाँ तक समझ में आता है?
यस Yes, सर sir. आता है। यस सर। ओके, अब हमने क्या देखा बेटा, इसमें थोड़ा सा अब हमने चेंज किया और हमने कहा हमने ना 2 लाइट फेंकी, और 2 लाइट जब मैंने फेंकी 2 लाइट का मिक्सचर फेंका, तो पहले तो भाई हमारी एक साथ ही लाइट थी वो दोनों, लेकिन अब क्या हुआ, जैसे ही कॉम्बिनेशन पे गया तो मैंने देखा एक की वेवलेंथ, एक कम मतलब एक ज्यादा चेंज हुई और एक कम चेंज हुई। ये कुछ इस तरीके से सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन एक जो था वो इतना बेंड हो गया और दूसरा जो था वो थोड़ा और ज्यादा बेंड हो गया। क्या सबको ये चीज समझ में आ रही है? Yes, sir. यस सर। Yes, एक बार sir. सेकंड वाला रिपीट कर दो। सेकंड वाला क्या बेटा? अच्छा, रिपीट कर दूं? ओके, मैंने क्या कहा कि अभी जो हमने क्या किया, इसमें 2 वेवलेंथ की हमने लाइट डाली, 2 वेवलेंथ की हमने लाइट डाली, तो हमने देखा कि जब 2 वेवलेंथ की लाइट इस जंक्शन पे पहुंची तो उसके बाद एक लाइट जो थी वो कम बेंड हुई और दूसरी लाइट ज्यादा बेंड हुई। अब हमने क्या कहा कि अच्छा भाई फ्रीक्वेंसी तो देखो सेम रहती है दोनों में, तो मतलब फ्रीक्वेंसी में तो कोई चेंज नहीं होगा, इसका मतलब चेंज किस में होगा? वेवलेंथ में। क्या सबको ये चीज समझ में आ रही है? वेवलेंथ की Wavelength, वजह से ही yes, हुआ sir. होगा जो दिक्कत हुई होगी। अच्छा, Yes, इसके sir. बाद फिर हमने क्या कहा, इसके बाद एक्चुअली एक साइंटिस्ट थे कॉची, COUCHY, कॉचीज, ठीक है, इन्होंने अपना लॉ दिया, इनका एक अपना एम्पेरिकल फॉर्मूला था, लेकिन आप लोगों को बस इतना जानना है कि उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, A+B में लैम्डा स्क्वायर, इस तरीके से आगे भी फॉरवर्ड है, लेकिन काम का आपका बस यही है। इससे भी काम का जो एक्चुअल में आपको काम का है वो ये है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के। इसका मतलब क्या है? जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। आई एम अगेन रिपीटिंग इट, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने कहा रेड लाइट है तो मुझे पता है विबग्योर के अंदर जो रेड लाइट है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, होती है। और जो वॉयलेट लाइट है उसकी जो वेवलेंथ है वो सबसे कम सबसे होती कम। है। इसका मतलब अगर मैं रेड कलर को एक उस मीडियम से अगर मैं पास कराता हूं एक मीडियम से, तो उस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो कम होगा और इस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, इसका मतलब ये वॉयलेट लाइट जो है वो बेंड ज्यादा होगी, बेंड ज्यादा होगी, और ये वाली जो लाइट है ये बेंड कम होगी। क्या सबको ये चीज समझ में आई है? सर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? ये बेटा मीडियम का ही है, लेकिन इस लाइट के रिस्पेक्ट में उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन लाइट। क्योंकि अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि लाइट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, अभी तक हमने यही पढ़ा था, जो हमने पढ़ा था μ2/μ1 इज इक्वल टू v1/v2, जिसमें v1 v2 क्या था? वेलोसिटी ऑफ लाइट थी। क्या क्लियर है ये वाली चीज? यस सर। लेकिन अब हमने क्या किया, इसको थोड़ा और माइन्यूट कर लिया। इसमें मैंने कहा मैं ना मोनोक्रोमेटिक लाइट डालूंगा, तो मैंने पहले सिर्फ रेड लाइट डाली, उसकी वेलोसिटी देखी एयर के अंदर और मीडियम के अंदर। फिर मैंने वॉयलेट लाइट डाली, उसकी वेलोसिटी देखी मीडियम के अंदर और एयर के अंदर। तो एयर में तो दोनों की वेलोसिटी सेम थी, लेकिन मीडियम के अंदर मैंने देखा कि रेड की जो वेलोसिटी थी वो थोड़ी ज्यादा थी और वॉयलेट की वेलोसिटी कम थी। तो इससे मुझे क्या समझ में आया, अच्छा तो मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का वॉयलेट के लिए ज्यादा होगा और रेड के लिए कम होगा। क्या ये चीज समझ में आई सबको, या मैं अकेले ऐसे बोले गया हूँ, मजे ले रहा हूँ ऐसे अकेले? आ गया आ गया। सर क्लियर हो गया। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग इट, वेवलेंथ रेड की ज्यादा थी, तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसके लिए उसी एक ही मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो ये बेंड कम करेगी, ये बेंड कम करेगी, तो इसका मतलब क्या है कि स्पीड भी लाइट की कम चेंज होगी, मतलब स्पीड इसमें लाइट की ज्यादा होगी, स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी। तो सर डेल्टा सी भी कम होगा। डेल्टा सी भी, हाँ कम बेटा होगा। डेल्टा सी कम होगा, डेल्टा सी कम होगा, ठीक है। इसमें जो स्पीड ऑफ लाइट है वो ज्यादा चेंज करेगी, स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, इसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। और ये कम ज्यादा ना आपस में इन दोनों के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूं मैं, रेड और वॉयलेट के हिसाब से ही बोल रहा हूं मैं। क्या सबको ये चीज समझ में आ रही है? सर इसलिए उसको लीस्ट डेविएट और उसको मोस्ट डेविएट कहते हैं। हाँ, इसीलिए रेड कलर हमारा लीस्ट डेविएटेड होता है, लीस्ट डेविएटेड। अगर मैं इसको रेड कलर बोलूं तो इट इज लीस्ट डेविएटेड,
रेड कलर, जबकि जो वॉयलेट होता है वो मोस्ट डेविएटेड होता है, वॉयलेट इज मोस्ट डेविएटेड। तो सर रेड वाला कलर जो है वो ज्यादा से ज्यादा रिफ्लेक्ट हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं बेटा, डेविएट कम होता है, रिफ्लेक्ट की बात नहीं हो रही यहाँ पे। रिफ्रैक्शन दोनों में हो रहा है, लेकिन इसका रिफ्रैक्शन कम है। आसान भाषा में अगर इसी को लगा के सोचोगे थोड़ा, तो क्रिटिकल एंगल जो होता है, जो क्रिटिकल एंगल होगा वो वॉयलेट का जल्दी आ जाएगा। तो वॉयलेट का क्रिटिकल एंगल जो होगा वो जल्दी आ जाएगा, और रेड का जो क्रिटिकल एंगल होगा वो देर में आएगा। आएगा उसका भी, लेकिन देर में आएगा। मतलब अगर वॉयलेट का क्रिटिकल एंगल से 40 डिग्री है तो रेड का 45 होगा, इस तरीके से ज्यादा होगा। मतलब इंपॉर्टेंट ये, इतना ज्यादा भी नहीं होगा, ये भी एक्सेजरेटेड है। 40 होगा तो ये 41 होगा या 42 होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि बड़ा होगा। मतलब वो मैं समझाना चाह रहा हूँ। सर सर क्रिटिकल एंगल छोटा बड़ा क्यों होगा? बेटा अगर जो चीज ज्यादा जल्दी रिफ्लेक्ट करती जा रही है, जब बाहर निकल रही होगी तो भी तो उसका उल्टा होगा ना, वो ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगी। जब ये वाली चीज ट्रू होगी तो उसका अपोजिट भी ट्रू होगा ना बेटा। सर हाँ सर, ये साइंटिस्ट कोची और उसके फॉर्मूले के बारे में है एनसीईआरटी में? नहीं बेटा, इसका कोई एनसीईआरटी में नहीं है। बस तुम्हें पता होना चाहिए कि ये मैंने इसीलिए तो बताया, ये कॉची का फॉर्मूला है, लेकिन आपके मतलब का बस ये है। सर इसमें ए और उसका हाँ बेटा, ए और बी कांस्टेंट होते हैं और एक्चुअली दोनों मीडियम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो इट चेंजेस विद द मीडियम्स। ओके सर ए और बी इसमें क्या है? किसमें बेटा? सर इसमें ए और बी क्या है फॉर्मूले ए में और जो बी है? बेटा कांस्टेंट है, मैंने अभी यही बताया। ए और बी जो है वो कांस्टेंट है, और ये चेंज करते हैं जिस मीडियम से लाइट रे जा रही है। जैसे ये एयर होगा, ये ग्लास होगा तो ए और बी कुछ और होगा। ये एयर होगा और ये वाटर होगा तो ए और बी कुछ और होगा। ये ग्लास होगा, ये वाटर होगा तो ए और बी कुछ और होगा। इट इज लाइक दिस। ओके सर सर तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा लैम्डा स्क्वायर। स्क्वायर होना चाहिए। अभी तुम बस आसान तरीके से तुम्हें चीज समझनी है ना, तो तुम अगर आसान तरीके से बस समझ लोगे कि वेवलेंथ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो वो ज्यादा सही है, या फिर स्क्वायर याद करना ज्यादा जरूरी है? सिंपल याद रहेगा। हाँ मैं भी वही कह रहा हूँ। तुम्हें कॉम्प्लिकेट करना है तो इसके आगे और भी ले लेते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हें सिंपल चीजें करके बता रहा हूँ कि डिफिकल्ट भी दिखा दी तुम्हें कि क्या चीज है, लेकिन तुम्हें याद सिंपल रखना है। खत्म कहानी। ठीक है। और कोई सर ये difficult- कौशी सर ये कौशी का पूरा नाम कौशी श्वार्ट्ज है क्या? मुझे नहीं पता भाई, आई डोंट नो अबाउट इट। अभी मुझे सिर्फ वो चीज याद है, बाकी फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टेक्ट सौम्या। नहीं सर, कौशी श्वार्ट्ज बहुत ही ज्यादा मीम बन रखे हैं इस बेचारे इंसान। अच्छा मुझे नहीं पता, आई एम नॉट श्योर। ओके, क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस सर। यस यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है? नो सर। नो सर। ओके, बाकी अब देखो, अब हमें अगर कोई क्वेश्चन पूछे, ध्यान से देखना। अब एक प्रिज्म का जनरली लोग क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ से एक 90 डिग्री पे लाइट रे आ रही थी ऐसे। ठीक, इसके बाद ये नॉर्मल, मैं इसमें ऐसे डाल देता हूँ, ये नॉर्मल हो गया हमारा। ये नॉर्मल हो गया। अब इसमें हमने क्या कहा कि एक लाइट तो हमारी थी, मतलब एक लाइट हमारी कुछ, क्रिटिकल एंगल ज्यादा हो कम होगा? क्या हुआ बेटा? मैंने अभी बताया था ऊपर। मैं वो नोट करना रह गया। एक सेकंड रुक, मैं अभी दोबारा बता लिख देता हूँ, एक मिनट रुक जाइए। ये दूसरी लाइट, ये तीसरी लाइट। तो मैंने क्या कहा, यहाँ पे एक लाइट रे थी जिसमें कॉम्बिनेशन था 1, 2 और 3 लाइट का। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, 1 लाइट तो इधर चली गई, 2 लाइट हमारी इधर चली गई और 3 लाइट इधर चली गई। अब मैंने आपसे ये बताया है कि 1, 2, 3 लाइट के अंदर 3 कलर हैं, वो 3 कलर हैं रेड, ग्रीन और वॉयलेट। सर ये परपेंडिकुलर है क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस? परपेंडिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला परपेंडिकुलर है, पहला वाला, दूसरा वाला नहीं है। बात कर रहा हाँ सर ये डॉटेड नॉर्मल है ना? हाँ बेटा, डॉटेड नॉर्मल है। अच्छा बेटा, आपने मेरे से कुछ पूछा था, तो आपका आंसर है कि क्रिटिकल एंगल जो है वो रेड का ज्यादा होगा, वॉयलेट का कम होगा।
ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल रेड का ज्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड का कम होता है ना। हाँ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड का कम होता है लेकिन क्रिटिकल एंगल रेड का ज्यादा होता है। तो क्रिटिकल एंगल ज्यादा है, इसका क्रिटिकल एंगल कम होता है। ये आपस में ही दोनों को रिलेट कर रहा हूं मैं सारी चीजें, ठीक है ना। तो वेवलेंथ हो गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका ऑपोजिट हो गया। स्पीड ऑफ लाइट भी क्या होगी, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा रहेगी इसके अंदर, मतलब चेंज कम होगी, जबकि वॉयलेट में ज्यादा चेंज होगी। इसके बाद डेविएशन भी अगर हम कहें तो डेविएशन जो होगी वो ज्यादा होती है वॉयलेट में। तो डेविएशन जो है, डेविएशन ये भी ज्यादा होती है वॉयलेट में, ठीक है। और इस वाले में कम होती है, डेविएशन कम होती है इसमें, रेड में। क्या सभी को ये चीजें समझ में आ रही हैं, क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर। ओके, यस यस सर। सर। गुड। अच्छा, अब इसका आंसर सोच के बताओ कि अब 3 लाइट है, तीनों में से कौन सा कलर होना चाहिए? फर्स्ट का रेड होना चाहिए। सर फर्स्ट रेड, सेकंड ग्रीन, थर्ड वायलेट। फर्स्ट रेड, सेकंड फर्स्ट का रेड, सेकंड का ग्रीन और थर्ड का वायलेट। थर्ड वायलेट। सर वायलेट का सबसे ज्यादा होगा ना। ग्रीन और सर रेड। सर इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे क्या एनसीईआरटी? बेटा ओलंपियाड टाइप में इस टाइप के आएंगे, एनसीईआरटी लेवल से भी ऊपर का है वाला सवाल। तो नॉर्मल ओलंपियाड में, मतलब एनटीएससी टाइप ओलंपियाड में ये चीजें पूछ लेते हैं। और सर एनसीईआरटी में कैसे आते हैं? एनसीईआरटी में तो अभी मैं बता दूंगा, पहले इतना तो समझ ले, अभी आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ। क्या यहाँ तक सबको समझ में आता है? यस यस सर। यस अच्छा, सर। अब Yes, एनसीईआरटी sir. के सवाल ले लेते हैं। अब एनसीईआरटी में देखो क्या पूछा जाता है। एनसीईआरटी में बोल देंगे, अच्छा बच्चा तुमने देखा है क्या स्ट्रीट लाइट? तुम कहोगे हाँ सर। तो कहेगा स्ट्रीट लाइट में कौन कौन से कलर? तो आप कहोगे रेड भी होता है, येलो भी होता है और ग्रीन भी होता है। क्या सभी को याद है? यस सर। यस सर। और जब हम विबग्योर लिखते हैं, VIBGYOR, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखो रेड भी होता है, बीच में ऑरेंज भी अगर आपने देखा हो ध्यान से तो ऑरेंज भी मिलेगा आप लोगों को। यस सर, ऑरेंज Yes, येलो sir. की जगह ऑरेंज होता है बस। ठीक है। और एक विबग्योर होगा, विबग्योर के अंदर अगर आप देखोगे तो जिन कलर्स की वेवलेंथ ज्यादा है उन्हीं को लिया जाता है स्ट्रीट लाइट्स के अंदर। तो इसका मतलब क्या है, रेड सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, रुकने का होता है। तो इसलिए क्या है कि भाई ये डेविएट कम करेगा, दूर तक दिखाई देगा, दूर तक जाएगा, स्कैटर कम होगा। खतरे का निशान मानते हैं। क्या सभी को समझ में आ रहा है? इसीलिए स्पीड भी ज्यादा होती है। वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और इसकी जो डेविएशन होती है वो सबसे कम होती है, इसलिए कम होती है। को लेते हैं यहाँ पे। क्या सबको क्लियर है? यस सर। और ये ध्यान से देखें तो जो सेकंड इंपॉर्टेंट वैसे ऑरेंज है, तो ऑरेंज जनरली एक ऐसी जगहों पे होता है जहाँ पे ये तीनों नहीं होते, और ये तीनों नहीं होते तो जनरली वो ऑरेंज लगा देते हैं कि बस वो ब्लिप करता रहता है। यस सर। एक बार ये चौथी भी होती है कि जब रेड से येलो, सॉरी एक सेकंड, रेड से ग्रीन होने वाली होती है, ग्रीन से रेड होने वाली होती है, तो पहले ऑरेंज जल जाती है। वो इस तरीके से चेंजेस होते रहते हैं। ओके, सर डेविएशन कम होने का एडवांटेज ये है ना, स्पीड ज्यादा होगी तो जल्दी। नहीं बेटा, डेविएशन कम एडवांटेज होने का ज्यादा एडवांटेज ये है कि वो दूर तक जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे 2 किलोमीटर दूर हूं तो मुझे रेड लाइट दिख जाएगी, एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, जबकि ये येलो लाइट या ग्रीन लाइट हो सकता है मुझे 1 किलोमीटर के बाद ही दिखाई दे। ये होता है इसका एडवांटेज। सर ये तो कभी एक्सपीरियंस ही नहीं सर मैंने एक्सपीरियंस करा है। ओके बेटा, बढ़िया है। अगर ये चीजें आपने एक्सपीरियंस करी होंगी, मैं भी बताता हूँ कहाँ कहाँ करी होंगी। अब जैसे अगर आप एग्जाम्पल लेते हो आप लोग अपना अर्थ का, अब अगर मैं अर्थ की बात करता हूँ यहाँ पे, ध्यान से सुनिएगा। ये मैंने अर्थ ली, इसके ऊपर फिर मैंने ये, ध्यान से देखिएगा। तो ये ऊपर वाला, ये नीचे वाली तो है अर्थ, ठीक है, और ये ऊपर वाला आपका है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर। अब होता क्या है कि आपका एक हॉरिजॉन होता है, मतलब हॉरिजॉन मतलब कि जहां से आपको चीजें दिखाई देनी लगेंगी। जैसे अगर आप मान लो आप तो यहाँ बैठे होगे आराम से मस्त चाय वाय पी रहे होगे जो भी है, तो अब क्या आपका हॉरिजॉन है ये वाला। अरे भैया हाँ ठीक है, आपका हॉरिजॉन है ये वाला। तो अब होता क्या है कि जैसे अब सूरज निकला यहाँ पे, अभी वो हॉरिजॉन के नीचे ही है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जब ये यहाँ से लाइट, स्ट्रेट लाइट रे आ रही है,
कुछ इस तरीके से, ये लाइट रे इधर से आई, तो जैसे ही ये, अब ये क्या हुआ, रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, यहाँ से अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं तो वो कुछ इस तरीके से होगा, क्योंकि सर्कल के अंदर हर चीज नॉर्मल सेंटर से ही जाता है। तो अगर मैं इसका नॉर्मल ड्रॉ करूं तो ये नॉर्मल कुछ इस तरीके से होगा। ये हमारा हॉरिजॉन है, तो हॉरिजॉन में मैं डॉटेड ली दिखा रहा हूँ। तो हमने क्या देखा, लाइट रे जो होती है वो जब रेयरर से डेंसर की तरफ जाती है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। सभी को याद है? यस सर, यस सर। तो अब देखो, ये रेयरर से डेंसर जा रही है, हमारा जो नॉर्मल है वो ये वाला है, ठीक है। तो अब ये एक्चुअल में सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन वो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर रहे। तो कुछ वो जानी ऐसे चाहिए थी, लेकिन वो इस तरीके से बेंड हो गई। देखो मैं इसको पहले ओरिजिनल फॉर्म में डालता हूँ, इस तरीके से, ये ऐसे जानी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, ये गई इस तरीके से। तो अब हुआ क्या, आप लोगों को जो सन है वो पहले ही दिखाई दे गया, जबकि वो हॉरिजॉन पे नहीं आया। क्या सबको समझ में आया? हाँ, लेकिन हाँ बोलो बोलो, लेकिन क्या? सर कुछ नहीं। तो अब हुआ क्या बेटा, आप लोगों को ये पहले से ही दिखाई दे गया। क्यों? क्योंकि आप लोग तो क्या करते हो, जहां से दिखाई देता है आप उसके पीछे की तरफ उसको, जो उस चीज को ड्रॉ कर लेते हो, ठीक है। तो आप लोगों को ये जो सूरज है ये आधा पहले से ही ऊपर दिखाई देना शुरू कर देगा, लाइक दिस। अब इससे होता क्या है, तो इससे आपके दिन के अंदर, तो डे टाइम के अंदर, मॉर्निंग के अंदर आपके 2 मिनट बढ़ जाते हैं। सिमिलरली इवनिंग के अंदर भी आपके 2 मिनट बढ़ जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका क्वेश्चन ऐसे आता है कि अगर आपका एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो आपके डे टाइम के अंदर कितना फर्क पड़ेगा, तो आप बोलोगे कि आपके डे टाइम के 4 मिनट कम हो जाएंगे। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? एटमॉस्फेयर होगा तो ब्लैक ब्लैक दिखेगा ना सारा। क्या 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 क्या? अगर एटमॉस्फेयर ही नहीं होगा तो ब्लैक ब्लैक दिखेगा ना सारा। वो तो बेटा अलग चीज है, सूरज आएगा तो वो दिखेगा। क्या बेटा? सर इवनिंग में 2 मिनट्स कम नहीं बेटा नहीं, देखो नहीं, देखो यहाँ पे अगर सूरज है नीचे की तरफ है, ठीक है, तो लाइट रे जब इसकी जाएगी वापस से रेयरर से डेंसर की तरफ, तो वापस से जो नॉर्मल होगा वो वापस से इधर जाएगा, तो लाइट रे को इधर जाना चाहिए, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल अगेन लाइक दिस। सेम कॉन्सेप्ट आएगा, जब बना के देखोगे अपना समझ में आएगा। ओके सर। सर ये याद रखना है ये वाला फैक्ट। हाँ बेटा ये याद भी रखना है, और ये डायग्राम भी तुम्हें आना चाहिए कम से कम एक पार्ट। ये सीबीएसई का पार्ट है सर। ब्लैक नहीं दिखेगा सर अगर अरे बेटा ब्लैक तब दिखता है जब एटमॉस्फेयर नहीं होगा, तो ब्लैक तो डे टाइम तो कम हो गया ना बेटा, लेकिन जब अगर सूरज आएगा तो सूरज दिखेगा ना। हम सूरज दिखने की बात कर रहे हैं सर। हाँ मैं सूरज, हाँ सर मैं आसपास ब्लैक दिखेगा, बस सन येलो दिखेगा। हाँ तो सन तो दिखेगा ना बेटा, अभी मैं सूरज की बात कर रहा हूँ, मैंने एटमॉस्फेयर की बात तो करी ही नहीं है ना। ओके सर। क्या सभी को इतनी चीज समझ में आई है? फिर दोबारा समझा दो। यस सर। ओके एक सेकंड रुको, मैं क्या बता रहा हूँ एक बार दोबारा बता देता हूँ आप लोग। मैंने आपको क्या बोला कि आप यहाँ पे हो, बिल्कुल एक बिंदी से लगा लो, ठीक है। तो आपका जो हॉरिजॉन है, मतलब जो लाइट रे आपको यहाँ दिखाई देगी वो कुछ इस तरीके से होगी, जो यहाँ से पास करेगी, तो आपका हॉरिजॉन हो गया। इसका मतलब जो भी इसके नीचे होगा वो आपको दिखाई नहीं देना चाहिए। लेकिन अब होता क्या है कि एटमॉस्फेयर होने की वजह से जो यहाँ पे सूरज है, क्योंकि उसकी रोशनी तो हमारी तक आ ही रही है, तो वो रोशनी एक्चुअली आ रही होगी कुछ इस तरीके से। जैसे ही वो एटमॉस्फेयर पे टच करेगा, एटमॉस्फेयर पे टच करने के बाद एक लाइट रे, जब अगर हम यहाँ से नॉर्मल डालें, क्योंकि नॉर्मल सर्कुलर में सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही डलता है, जो हमने मिरर के केसेस में भी देखा था। अब उस केस में क्या होगा, जो लाइट रे है वो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल करेगी। अब जनरली तो होना क्या चाहिए था कि लाइट रे इस तरह से सीधी जाती, ठीक है, लेकिन बिकॉज द लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो अब होता क्या है कि इट विल बेंड टुवर्ड्स दिस पर्सन, राइट, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि ये नॉर्मल है मेरा, तो इट विल व्हेन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये आदमी को पहले दिखना शुरू हो जाएगा। तो जब ये दिखेगा, तो मैं इसको थोड़ा रेड कर देता हूँ, ओके जस्ट अ सेकेंड, ये इस तरीके से, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, इस रेड को ये पीछे की तरफ लेके जाएगा,
और ये सूरज जो अभी तक उगा भी नहीं है, ये इसको ऊपर दिखना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता ये थोड़ा ज्यादा बेंड हो जाए और मतलब थोड़ा इंटरनल थोड़ा अरे सा हो बेटा, जाए? इंटरनल होगा तो यहाँ वाले आदमी को दिख जाएगा, लेकिन अब लाइट रे वो एक लाइट रे थोड़ी फेंक रहा है, वो तो बहुत सारी लाइट रे फेंक रहा है ना। मैंने जब बल्ब के केस में ही बताया था, तो इट इज सेंडिंग इनफाइनाइट लाइट रेज। यस सर, ओके सर। सो या ये तो क्रिटिकल एंगल भी तो हो सकता है कि? बेटा क्रिटिकल एंगल तब होता है जब डेंसर से रेयरर जाता है, रेयरर से डेंसर में नहीं होता बेटा। ठीक है सर। ओके, तो अब इससे होता क्या है कि बेटा डे टाइम जो होता है आप लोगों का, वो 2 मिनट से बढ़ जाता है। अरे यार, वो 2 मिनट से बढ़ जाता है मॉर्निंग में, और 2 मिनट से ही बढ़ जाता है इवनिंग के अंदर। इस वजह से हमारा टोटल टाइम जो है डे की जो लेंथ है, वो 4 मिनट से बढ़ जाती है एटमॉस्फेयर होने की वजह से। तो आप लोगों को क्या याद रखना है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से आप लोगों का डे टाइम जो है वो 4 मिनट बढ़ जाता है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो आपका ये जो टाइम है वो 4। सर हम तो पढ़ते हैं कि दिन में 24 घंटे ही होते हैं, वो तो फिक्स ही रहेंगे ना। You are सर not आपकी audible. आवाज नहीं आ रही। ऑडिबल। Sir, you are not audible. सर आपकी आवाज नहीं आ रही। माइक ग्लिच हो गया लगता है सर। सर ने लेफ्ट कर दिया। सर का इंटरनेट ग्लिच है अभी सर, देख थोड़ी देर में लीव हो जाएंगे। सर कहाँ गए? लेफ्ट कर दिया। सर घर पे ही होंगे। सर लेफ्ट हो गए। सर जो है ना, उनके घर में लाइट अभी चली गई है, तो इसीलिए जो है ना अभी वो इन्वर्टर से आएंगे, ठीक है, और फिर वो आके बोलेंगे कि जैसे ही लाइट आएगी मैं वापस से लीव कर जाऊँ। उनका बंद हो जाएगा फिर। सर ने अभी तक क्या करवाया है? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। सनलाइट वाले पे हो गया, मेरे को समझ ही नहीं आया। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। देख भाई, अभी तक मैं नहीं सर सर, ने अभी वो करवाए थे ना, वो हॉरिजॉन वाला, वो करवा दिया पूरा? हाँ हाँ, यही तो था। अच्छा अच्छा, ठीक।
आज तो मैथ्स में कैलेंडर होगा। कैलेंडर में ना दो तरीके होते हैं, या तो तुम मैथ्स लगाओ या तो फिर कोड रटो, दोनों में से कोई सा भी लगा सकते हैं। अरे तुझे तो यार सारे तरीके आते होंगे। नहीं यार, कोड रटने वाले तरीका नहीं आता, उसमें बायोलॉजी की तरह रटना पड़ता है। क्लॉक वाले में भी लगता है डेविएशन और एंटी डेविएशन, वो एंटी क्लॉकवाइज वाला भी होगा शायद। अरे उसमें बोलते हैं कि 1 मिनट में जो है 6 डिग्री चलेगा मिनट हैंड, और वो आधा डिग्री चलेगा आवर हैंड, ऐसा ही होता है उसमें। हाँ रिलेशन है मतलब उसमें, और कुछ नहीं। हाँ उसमें एंगल से खेलेंगे। हाँ मैट होगा। यस सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड इवनिंग सर। गुड आफ्टरनून सर अगेन। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ बेटा, अब तो आ गई होगी। यस सर। बोलो बेटा। सर एक बार इमेजिन करके देखो ये वाला सिनेरियो ऑफलाइन वाले केस में। क्या? क्या सर, अगर ऐसे ऑफलाइन में भी होता रहे कि भाई टीचर्स बीच में से गायब हो जाए, बच्चे बीच में से गायब हो जाए। अच्छा, हाँ सही बात है। सर वॉयलेट की ज्यादा वेलोसिटी होती है सर रेड से। नहीं बेटा, मीडियम के अंदर, मीडियम के अंदर, मीडियम के अंदर, किसी मीडियम के अंदर की बात है वो। जब एक तो लाइट होती है वैक्यूम में ट्रैवल कर रही है, तो जब वैक्यूम में ट्रैवल कर रही है तो दोनों की सेम रहेगी, लेकिन अगर हम किसी मीडियम की बात करेंगे तो अलग होगी। सर हाँ बेटा। सर जब आप हॉरिजॉन वाला वो समझा रहे थे तो मैं डिस्कनेक्ट हो गया था सर, एक बार फिर से बता देंगे? बेटा मैं ऑलरेडी 2 बार बता चुका हूँ, एक बच्चे ने और पूछा था। सर मुझे पता नहीं सर। एक बार डिस्कनेक्ट हुए थे, दोनों बार डिस्कनेक्ट हो गए थे। ओके, मैं क्या कह रहा था, एक बार देख लेते हैं, वापस से अपने ओरिजिनल पे आ जाते हैं कि जब एक सन है, वो सन जब हमारा नीचे होता है हॉरिजॉन के, हॉरिजॉन मतलब जब आपको कोई चीज दिखाई देनी शुरू होती है, उससे अगर नीचे रहता है तो जब लाइट रे जाएगी तो लाइट रे क्या करती है, डेंस रेयरर मीडियम से डेंसर में जब जाती है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल।
तो वो क्या होगी, हमारा नॉर्मल है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। तो जब ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी तो इट विल, तो अब ये सूरज हमें पहले ही दिखाई देने लग जाएगा। तो मैंने इसको जब पीछे की तरफ प्रोजेक्ट करता हूं मैं, तो पीछे की तरफ जब मैंने प्रोजेक्ट किया तो ये मेरा सूरज यहाँ पे दिखना लगेगा मुझे। जब यहाँ दिखने लगेगा तो मुझे क्या समझ में आया कि अच्छा इस वजह से मेरे को सूरज पहले से ही दिखने लग गया। तो मेरा क्या होता है कि 2 मिनट सूरज के दिखने के बढ़ जाते हैं, तो हम कहते हैं हमारा जो डे टाइम है वो 2 मिनट के लिए बढ़ गया है। बेटा अभी समझ में आ गया? यस सर। तो अब ये जो समझ डे में टाइम जो ऐसा ही 2 दिखता मिनट है के लिए सर। बढ़ा है, ये मॉर्निंग में 2 मिनट बढ़ता है और इवनिंग में 2 मिनट बढ़ता है। तो टोटल टाइम जो होता है वो 4 मिनट बढ़ता है एक दिन के अंदर। तो सर हम मतलब ये दिन में 24 घंटे ही होते हैं, पर ये हमारा सिर्फ डे टाइम और मॉर्निंग टाइम बढ़ाता है। ये हाँ डे टाइम ही बढ़ाता है। हाँ मतलब सर हमें सन जो है 4 मिनट एक्स्ट्रा दिखता है। एक्स्ट्रा दिखता है ड्यू टू आवर एटमॉस्फेयर, दैट्स इट। और अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो ये हमें 4 मिनट कम दिखेगा, दैट्स इट। तो यही सवाल वो पूछते हैं जनरली, जो ओलंपियाड्स वाले होते हैं वो यही सवाल पूछते हैं। हाँ बेटा। सर आपने कहा था कि जो हमारा परपेंडिकुलर होता है वो हॉरिजॉन के हमेशा परपेंडिकुलर होता है सर, पर हमारा इधर जो आपने परपेंडिकुलर हॉरिजॉन के क्रॉस किया सर, परपेंडिकुलर नहीं समझ नहीं आया, दोबारा बोलो क्या बोल रहे हो? सर मतलब हम जो नॉर्मल बनाते हैं वो परपेंडिकुलर होता है ना हॉरिजॉन के ऊपर। नॉर्मल तो बेटा मैंने ये वाला बनाया है जो मैंने अर्थ के सेंटर से निकाला है, वो हमेशा नॉर्मल होता है। ये तो हॉरिजॉन तो एक ऐसा डिस्टेंस है कि आसान भाषा में अगर आप कैसे बताऊं मैं, जो भी चीज आपकी आंखों के बिल्कुल सामने, मतलब अगर आप बेड पे जहां बैठे हो बिल्कुल उसकी तरफ से आंख लगा लो तो जो बेड के नीचे होगा वो आपको दिखाई नहीं देगा, जो बेड के ऊपर होगा वो सब दिखाई देगा, क्योंकि नीचे वाला आपकी तरफ आ नहीं पाएगा। ये कुछ वैसा है। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर, मतलब वो हमारे हाँ जो horizon जो हम देख रहे हैं उसके हाँ उसके बाहर हाँ होगा। उसके नीचे। हाँ जैसे अगर अभी तू कहीं बैठा हो और तुझे टेबल के नीचे की तरफ दिखाई ना दे रहा हो, जो जिस कंप्यूटर जहाँ पे तूने लैपटॉप या टेबल रखा हुआ है, तो वो तेरा हॉरिजॉन से नीचे हो जाएगा। फिर भाई अब तुम्हारा व्यू थोड़ा ऊपर से एंगल पे आएगा, तो मतलब कुछ ऐसा है कि ये तुम्हारा टेबल है, तुम यहाँ बैठे हो, तो अब तुम यहाँ तक तो देख सकते हो, लेकिन अब जो यहाँ पे होगा वो तुम नहीं देख सकता, कुछ वैसा है। तो ये हॉरिजॉन तुम्हारे हॉरिजॉन के नीचे हो गया ना ये वाला, ये कुछ वैसी चीज। सर हाँ मैं बेटा। कंफ्यूज हो गया सर, उसमें जो आपने बोला था ना कि रेड और वायलेट वाली लाइट का स्पीड में बोला था। ध्यान रखो, देखो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा, पहली चीज तो क्या बोला मैंने कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के वेवलेंथ की। अब मुझे दूसरी क्या पता है कि विबग्योर जो होता है VIBGYOR, एक सेकेंड, GYOR, ये जो विबग्योर होता है इसके अंदर वेवलेंथ बढ़ रही है, ये इस तरह से अरेंज है। क्योंकि जब मैंने आपको पूरे सीक्वेंस में लिखवाया था तो मैंने विबग्योर उसमें उल्टा लिखवाया था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इस वाले विबग्योर जब हम लिखते हैं तो उसमें वेवलेंथ बढ़ रही होती है, इसका मतलब रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है। अब इसको इसके पे ले आओ, रेड की वेवलेंथ ज्यादा होगी, रेड की वेवलेंथ ज्यादा होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो उसकी जो स्पीड है वो ज्यादा होगी, उसकी जो डेविएशन है वो कम होगी, और क्या बच गया, इसका जो क्रिटिकल एंगल है वो ज्यादा होगा, और कुछ बचा समझ अच्छा में सर आया? हाँ सर मुझे पता था, वो मैं चैट बॉक्स में लिखा था, किसी बच्चे ने लिख दिया कि वॉयलेट की स्पीड ज्यादा होगी, मैं इसलिए कंफ्यूज हो गया। ओके, अभी क्लियर है? हाँ सर। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं वॉयलेट की बात करूं तो इसकी वेवलेंथ कम होती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, वेलोसिटी कम होगी, डेविएशन ज्यादा होगी, और क्या रह गया, क्रिटिकल एंगल कम होगा। और ये कम ज्यादा आपस में रिलेट कर रहा हूं मैं, और ये कम ज्यादा इतना ज्यादा नहीं होता, मतलब मैं वापस से बता रहा हूं, अगर हमारा भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे है, तो अगर एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मान लो 1.332, तो इसके लिए हो जाएगा, अगर ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो इसके लिए हो जाएगा 33 से 8 या 9, इतना ही ज्यादा डिफरेंस होता है, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। क्या कह रहे हो बेटा? फ्रीक्वेंसी में क्या आता है डिफरेंस? बेटा फ्रीक्वेंसी तो सेम ही रहती है ना, फ्रीक्वेंसी तो चेंज होती ही नहीं है, वो तो जो वेवलेंथ के हिसाब से जो फ्रीक्वेंसी होगी पहले से विदाउट डेविएशन वही रहेगी। ओके सर।
एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है लाइट, वेव फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती ना। हाँ बेटा। सर ये जो हॉरिजॉन वाला आपने बताया इसे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहेंगे ना, फिनोमेना। हाँ बेटा, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, बिल्कुल बिल्कुल। सर क्लियर है यहाँ तक? यस सर। सर क्रिटिकल एंगल तो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता है, तो सर यहाँ पे वो वेवलेंथ पे कैसे डिपेंड इस कर रहा वाले है? केस के लिए नहीं होगा बेटा, लेकिन अगर कोई चीज पानी के अंदर से बाहर आ रही है, लाइट आ रही है, तो उस केसेस के लिए हो सकता है वो क्रिटिकल एंगल। तो ऐसा पूछा जा सकता है, मैंने इसलिए वो भी ऐड कर दिया। ओके सर। वो सर इसके लिए नहीं है। हाँ सर मैंने एक क्वेश्चन पूछा था स्केल वाला, जिसमें हमें सर स्केल से अगर लाइट आती है, व्हाइट लाइट तो डिस्पर्स हो जाती है, पर सर हमारी जो लेंस पहनते हैं उसमें से नहीं होती। हाँ बेटा, नहीं देखा मैंने वो अभी तक, मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। बाकी मुझे क्या लग रहा है, वो ना पोलराइजेशन एक टॉपिक होता है, ठीक है, वो आपका पोलराइजेशन से रिलेटेड है। मैंने सोचा तो था इसके बारे में, एक पोलराइजेशन वर्ड होता है, इस मतलब इसका पूरा टॉपिक होता है एक्चुअली। पोलराइजेशन तो होता है ना, तो चार्ज को चेंज कर दो, नेगेटिव को पॉजिटिव कर दो, नहीं नहीं पॉजिटिव। नहीं 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 बेटा, अलग है वो। लाइट के केस में अलग होता है। लाइट के केस में होता है कि वो एक ओरिएंटेशन की लाइट को पास कर देता है, दूसरे ओरिएंटेशन की लाइट को पास नहीं करता। तो ये थोड़ा अलग लेवल का है, लेकिन तेरा जो आंसर है वो इससे पोलराइजेशन से रिलेटेड है। सर बता देना सर बाद में। क्या बेटा? सर बता देना सर बाद में। हाँ ठीक। पोलराइजेशन पढ़ाओगे? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल नहीं, मुझे आता ही नहीं। ओके ओके, हाँ यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब इसी के अंदर देखो, अब इसी को अगर मैं थोड़ा और डिफाइन करूं, ध्यान से देखो, जब अब सूरज उगता है और जब छिपता है तो आपको रेड कलर का दिखाई देता है, रेड ऑरेंज टाइप का, रेड ऑरेंज टाइप। यस सर, यस सर। ठीक है, अब वो होता क्यों है वैसा? तो एक्चुअल में क्या होता है, देखो बेटा, और कलर्स तो पहले ही जाके मतलब क्योंकि बहुत दूर का डिस्टेंस है, तो और कलर्स डेविएट हो जाते हैं। रेड और ऑरेंज कलर सबसे कम डेविएट होगा। क्या सबको समझ में आ रहा है? क्योंकि रेड कलर की देखो, क्या बेटा? इसमें स्कैटर वर्ड यूज नहीं करेंगे हम? नहीं, स्कैटरिंग यूज करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या था कि जो वो मतलब आसान भाषा में समझाऊं कि वो पहले ही बेंड हो जाएंगे। जैसे मैंने बताया था ना, रेड कलर होता स्कैटरिंग ही है, लेकिन अभी तुम्हें आसान भाषा में समझा रहा हूँ। स्कैटरिंग इज अ, अगर मैं कहूँ, इज अ स्टैंडर्ड वर्ड टू समझाना। ओके, तो लाइट रे अब क्या हुआ, जैसे अब भाई यहाँ से रेयरर से डेंसर में गया, तो रेयरर से डेंसर में गया तो कलर सारे ब्रेक हो गए। अब जब ब्रेक हो गए तो जो सबसे दूर तक पहुंचता है, क्योंकि स्कैटर हो गए हैं, तो जो सबसे दूर तक लाइट रे पहुंचेगी अनडेविएटेड, वो रेड कलर ही पहुंचती है, और उससे कम जो पहुंचेगी वो ऑरेंज पहुंचेगी। इसीलिए जो आपके सूरज वगैरह, मतलब सूरज है, वो उगते हुए और छिपते हुए क्या होता है, डायरेक्टली आपको मतलब ऑरेंज कलर का या रेड कलर का दिखाई देता है। तो क्यों? क्योंकि वो स्कैटरिंग की वजह से जो सबसे दूर कलर पहुंचेगा डिस्टेंस तक, वो अनडेविएटेड जो पहुंचेगा या सबसे कम डेविएशन से जो पहुंचेगा, वो रेड या ऑरेंज ही पहुंचेगा। क्या सबको ये चीज समझ में आई है? सर कभी कभी सर व्हाइट दिख जाता है, सर व्हाइट बिल्कुल। व्हाइट बेटा तब दिखता है जब बिल्कुल ऊपर होता है, दोपहर के टाइम। तो दोपहर के टाइम क्या होगा, लाइट रे आई, सीधी सीधी नॉर्मली वो गिर गई, तो नॉर्मल गिरी तो उसको चेंज होने का मौका ही नहीं मिला। ठीक है, तो सारी की सारी सीधी आएगी तो वो व्हाइट दिखाई देगा। अच्छा सर। सर हाँ बेटा। सर सन से तो सर इक्वल नंबर ऑफ, मतलब जो भी डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ वेव्स होती हैं वो तो इक्वल गिरती हैं। तो सर जो एट द टाइम ऑफ जब सर सूरज उगता है और फिर सर सेट करता है, तो सर उस वक्त तो हमें पर्पल रंग जो होता है, पर्पल कलर होता है, वो कहाँ होता है फिर जो बाकी होते हैं कलर्स? बेटा एक्चुअली क्या होता है, जितने भी कलर्स हमें दिख रहे होते हैं वो सब इन्हीं के कॉम्बिनेशंस की वजह से होता है। मतलब आप ये कह रहे हो कि कभी कभार आपको पर्पल भी दिखता है, वो कहाँ से आता है, आप ये कहना चाह रहे हो ना अभी? सर मैं पूछा कि वो जो बाकी कलर्स होते हैं रेड के अलावा, वो कहाँ जाते हैं फिर? वो स्कैटर हो जाते हैं, मतलब वो एटमॉस्फेयर में मतलब आसान भाषा में लगाओ कि जैसे आपने एलईडी लाइट देखी है, जो सॉरी ये जो अभी हमने बात करी थी किसकी, सर लेजर। लेजर लाइट की। तो हमने देखा है लेजर लाइट बहुत दूर तक जाती है, ठीक है, लेकिन आप वहीं एक बल्ब जलाओगे, अंधेरी रात में एक बल्ब, एक आपकी छत के ऊपर आप एक बल्ब जला लो, एक लेजर लाइट जला लो, तो आप देख पाओगे कि लेजर लाइट बहुत दूर तक जाती है, जबकि बल्ब की रोशनी काफी ज्यादा फैलती है, लेकिन वो स्कैटर हो जाती है क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। सर। हाँ बेटा। यस सर। सर एक मिनट पहले एक सर, क्वेश्चन का आंसर इसका हो जाए मतलब बेटा, एक मिनट पहले एक क्वेश्चन का एक बार आंसर कर लो। सॉरी सर, सॉरी। इसका, हाँ, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो लाइट होती है वो पहले से स्कैटर हो जाती है, वो एटमॉस्फेयर में ही स्कैटर हो जाती है।
या ऐसा लगा लो कि जो यहाँ पे होगा उसको थोड़ा अलग कलर दिखाई दे जाएगा, लेकिन चांसेस बहुत कम है। मतलब इट इज लाइक few seconds, 1 or 2 seconds और माइक्रो सेकंड लाइक दिस। तो ज्यादातर उनको क्योंकि दूर है तो वो ऑरेंज और रेड ही दिखाई देगा। आप बेटा पूछो, आपको पहले आंसर मिला बेटा जिसने क्वेश्चन पूछा था? सर वो तो जो स्कैटरिंग होगी वो कहीं और हो जाएगी, तो ऐसा ऐसा नहीं हो सकता कि एक जगह में रेड निकल रहा है और सर दूसरी तरफ हमें कहीं और पर्पल दिख जाए? नहीं बेटा, वो एक्चुअली मैं वही कहीं बता और रहा हूँ, blue क्योंकि दिख जाए? जनरली जो स्कैटरिंग, मैं समझ गया आपकी बात, वो जनरली होता क्या है कि ऐसा कभी होता भी है तो वो सिर्फ एक आधी सेकंड के लिए होता है। मैं यही बता रहा हूँ आपको। सर कहीं ऑरोरा और भी फॉर्म जल्दी- होता है ना? एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। क्या बोला बेटा अभी आपने? सर मैंने कुछ नहीं बोला। नहीं, किसी और सर ने उसने भी बोला कि सर ऑरोरा फॉर्म होता है वहाँ पे। बेटा अभी तो मैं इसके बारे में नहीं बता पाऊंगा। बाकी मतलब आसान भाषा में ऐसा लगा लो कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखते हैं कभी कभार, लेकिन वो मतलब वो एक आध सेकंड की बात होती है। जैसे आप कह रहे हो ना कि भाई एक जगह ऑरेंज दिखेगा तो दूसरा पर्पल दिखेगा, क्योंकि एक्चुअली जो Yes, वेवलेंथ की रेंज होती है वो ज्यादा रेड कलर की होती है। मतलब जो जैसे अभी जो कलर्स हमारे विबग्योर के अंदर भी जो कलर्स हैं उनकी भी आपस में रेंज है कि भाई 3800 से अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बताऊं 4000 तक हमें वॉयलेट ही दिखेगा, क्योंकि मैंने बताया ना कॉन्टिन्यूस चेंज होता है, सडन चेंज नहीं होता। तो वो इस Yes, तरीके से रेंज वेरी करती है, तो उसमें रेड कलर की जो रेंज होती है वो ज्यादा होती है। तो वो कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर के पार्टिकल से टकरा के वो वहीं पे ही खत्म हो जाती है, या फिर एक आध जगह पे कहीं दिख जाएगी तो वो सिर्फ एक आध सेकंड के लिए दिखेगी। बस इस तरीके से होता है। ओके। और किसी का कोई डाउट बेटा? कोई डाउट? कोई कुछ पूछ रहा था अभी? तो सर हम ये कह सकते हैं कि रेड लाइट पॉजिटिव सरफेस तक बाकी लाइटें पहुंच नहीं पाती, या फिर हाँ बिल्कुल, हाँ बेटा उसी को स्कैटरिंग कहते हैं, उसी को स्कैटरिंग सर कहते हैं। जैसे सर हम जैसे नीचे बैठे हुए हैं तो हमें छत पे बैठे हुए हैं तो हमें येलो लाइट लगती है, हमारे पास आ रही है, तो ऐसा क्यों होता है? बेटा उस वाले मतलब येलो लाइट कब की बात कर रहे हो? जब बिल्कुल सूरज उग रहा है उसकी, उस टाइम की बात कर रहे हो? सर ये हो रहा होगा 2-3 बज रहे हैं, जैसे 12 बज रहे हैं। बेटा 12 बजे के आसपास तो लगभग सफेदी वाइट ही आती है अगर बिल्कुल सूरज उसमें उग रहा 12 है। से ऊपर 2-3 है। हाँ तो उस टाइम पे वो स्कैटरिंग उसकी कम हो रही है ना, तो मतलब बस इसलिए येलो पहुंच रहा है आप तक। जब शाम का टाइम होगा तो उसमें रेड ज्यादा स्कैटर हो रहा है, तो इसलिए रेड पहुंच रहा है आप तक। वो तो स्कैटरिंग के ऊपर होगी ना, कितना ज्यादा स्कैटर होगा कितना कम होगा। तो इस टाइम पे सबसे ज्यादा दूर होता है। अगर आप यहाँ पे देखो कि मतलब एटमॉस्फेयर से जो, अगर आप इसको थोड़ा जूम करो और मान लो अब देखो एक हमारे पास ये सूरज ये वाला है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे भी जो सूरज ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया एटमॉस्फेयर का वो ये वाला है, बस इतना सा पार्ट। लेकिन जब शाम को वो ट्रेवल कर रहा है तो देखो कितना ज्यादा पार्ट है, दिख रहा है डिफरेंस दोनों में? यस सर। तो इस वजह से ये ज्यादा स्कैटर होता है, क्योंकि उसको सर एटमॉस्फेयर में ज्यादा ट्रेवल करता है। हाँ बेटा? सर कोई लाइट कभी कोई खत्म हो सकती है क्या? यार बेटा कैसा सवाल है ये? सूरज की बात है, अगर सारे स्टार्स खत्म हो जाएंगे तो खत्म हो जाएगी, नहीं होंगे तो नहीं होगी। सर आगे बढ़ते हैं। और इवेंचुअली आगे जाके होना है, मतलब आने वाले 1 ट्रिलियन साल्स के अंदर सारी की सारी रोशनी खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, सारे सूरज अपने आप खत्म हो जाएंगे। सब ब्लैक। ओके, सब कुछ ब्लैक ब्लैक हो जाएगा। सर अभी तो बहुत मतलब सर एक हाँ बहुत सर टाइम, ये हमें कोई टाइम समझ आया कि सर ये हो सकता है कि मतलब एक बार लाइट एमिट हो गई तो फिर सर वो कहीं पे जाके एंड भी हो रही है। नहीं बेटा, वो देखो दिखती तो रहती ही है, देखो जहां तक आप देखोगे तो, क्योंकि अब दूर दूर जो स्टार्स हैं वो हमारे से 100 मिलियन ईयर्स दूर हैं, 1 बिलियन लाइट ईयर्स दूर हैं, वो दिख तो रही हैं क्योंकि उनकी यहाँ से लाइट आ रही थी। ठीक है, तो भाई जहां तक दूर पहुंच पाती है, मतलब इंटेंसिटी की बात है कि लाइट की इंटेंसिटी कितनी ज्यादा है या कितनी कम है। तो मतलब इंटेंसिटी वो एकदम जीरो नहीं होती। हाँ वो जीरो एकदम नहीं होगी ना, धीरे धीरे जीरो होगी। हाँ बेटा? सर आपके पास रेड लाइट सबसे सर दूर जैसे तक, लाइट ईयर्स में देखते हैं तो हम। अगर लाइट हाँ कभी खत्म नहीं होती जो एमिट हो जाती है? बेटा वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर ट्रेवल कर रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हो। नहीं सर, दूसरी आपने जो कहा था लाइट जो चलती जा रही है वो एक्चुअली, नहीं मेरी सुनो एक मिनट, जो लाइट रे लगातार चलती चली जा रही है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम नहीं जा रही, वो रेगुलर बस चली रही है। ओके सर। ठीक है ना, अभी हम क्या कह रहे हैं कि सन से अर्थ तक आ रही है, और दूसरी चीज क्या है कि एक स्टार से एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में आ रही है, तो दोनों में फर्क है। मैं समझा पा रहा हूँ सही? सर आज का लेक्चर बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल है।
थ्योरेटिकल नहीं है, तुम लोगों ने बना दिया, मैं तो थोड़ा 5 मिनट इसको 15 मिनट देने वाला था, 1 घंटा ले लिया है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? बहुत ज्यादा हो रही है ना इसलिए। हाँ वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा। मजा तो आ Yes, रहा sir, है। yes, हाँ sir. तुम लोगों को तो मजा आएगा ही, हाँ कोई बात Yes, नहीं, sir. होता है। अच्छा देखो, अब आप लोगों का जो प्रिज्म sir, का topic टॉपिक में था वो मजा आया। आपका इतना ही टॉपिक है, ठीक है। ये जो बस इसमें डायग्राम आपको दिखाना था, तो ये डायग्राम आपको याद होना चाहिए, बाकी तो हमने काफी कुछ कर लिया है, लेकिन मैं सीबीएसई से रिलेटेड बता रहा हूँ। इसमें आपको ये डायग्राम की सारी चीजें पता होनी चाहिए। इंसिडेंट रे कौन सी है, इमर्जेंट रे कौन सी है, इंसिडेंट एंगल कौन सा है, इमर्जेंट एंगल कौन सा है, टोटल डेविएशन कौन सी है, एंगल ऑफ प्रिज्म कौन सा है, इस तरीके से आपको चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। यस सर। ओके, इसके बाद ये हमारा प्रिज्म के अंदर था, यही जो डेविएशन है प्रिज्म के अंदर ये कुछ किस तरीके से हो जाती है। तो अगर हम प्रिज्म ले लें, तो भाई इसमें जो नेट डेविएशन होगी वो एक्चुअली ज्यादा बढ़ जाती है। तो हम क्या कहें, अगर एक व्हाइट लाइट, इस वाले केस में तो हमें ब्लैक ही लेना पड़ेगा, तो एक व्हाइट लाइट आई, तो ये व्हाइट लाइट एक्चुअली क्या हुआ, डेविएट हुई। अब ये डेविएट अलग अलग केसेस में हुई, तो इसी के अंदर आप लगा लो सातों के सातों होंगे, और जो दूसरा सरफेस है वो इसको और ज्यादा डेविएशन को और ज्यादा बढ़ा देता है। तो ये कुछ इस तरीके से ये जो व्हाइट लाइट है ये 7 कलर्स में डेविएट हो जाती है, जिसमें रेड कलर सबसे ऊपर रहता है और वॉयलेट कलर सबसे नीचे रहता है। तो ये आपका कुछ इस तरीके से डायग्राम बन जाता है। क्या सभी को ये चीज समझ में आ गई है? यहाँ पर अगर ग्लास स्लैब होता तो सारी की सारी रेस पैरेलल हो जाती है एक दूसरे हाँ के। बेटा, उसके बाद वो पैरेलल हो जाती है। ग्लास स्लैब के लिए अगर होता तो वो कुछ इस तरीके से होता है। ये ग्लास स्लैब हो गया हमारा, ये ग्लास स्लैब, हाँ एक सेकेंड, ये ग्लास स्लैब, तो लाइट रे हमारी निकली इधर से, यहाँ से ये ऐसे, तो इसके बाद अगर एक लाइट रे मैं ऐसे मानूंगा, कुछ ज्यादा बेंड कर देता हूँ ताकि दिखे, दूसरी ऐसे, तो उसके बाद जो दोनों लाइट रे होंगी वो उस ऊपर वाली की पैरेलल होंगी। तो मान लो अगर ऊपर वाली लाइट रे हमारी ऐसे थी पैरेलल, ये, तो ये भी इस तरीके से पैरेलल हो जाएगी, इस तरीके से। सर तो अगर पैरेलल हो गई तो फिर हमें ऐसा क्यों है कि दिखती नहीं है मेरे? बेटा क्योंकि आप एक लाइट रे को नहीं दे रहे हो ना, आप जब आप एक ग्लास स्लैब को देख रहे हो तो इनफाइनाइट लाइट रेज हर पॉइंट पे गिर रही हैं, वो सारी की सारी डिस्पर्स हो रही हैं, तो वो सारी डिस्पर्स होकर मिल जाती हैं, तो वापस से व्हाइट लाइट दिखती है आपको। ओके सर। क्लियर है बेटा सभी को? मुझे आज ऐसा लग रहा है मैं ज्यादा इरिटेटेड सा फील कर रहा हूँ, आप लोगों को भी ऐसा लग रहा है क्या? जैसा लग रहा है बेटा? नो सर। ओके, पता नहीं, मुझे लगा मतलब ऐसा कि कहीं मैं आप लोगों से बदतमीजी से बात ना कर रहा हूँ। ओके, क्या सभी को यहाँ तक समझ में आ गया? तो इसमें हमारी डेविएशन मतलब एंगुलर डेविएशन 0 हो जाती है, बाकी डेविएशन तो रहती है, ठीक है, अलग अलग तो हो ही जाते हैं। तो ये ग्लास स्लैब का केस था, ये हमारा प्रिज्म का केस था। आई थिंक सभी को समझ में आ गया है, और लाइट रे बनाना बिल्कुल भी। इसमें भी तो इनफिनाइट रेस निकलेंगी। अरे बेटा इस वाले में हम जानबूझ के कहते हैं कि भाई एक ही, मैं व्हाइट लाइट एक ही डाल रहा हूँ, मैंने एक ही, इसमें एक ही लाइट रे डाल रहा हूँ, इसमें भी अगर आप एक ही लाइट रे डालोगे तो आपको ऐसा ही दिखेगा। अभी आपने क्या पूछा कि मुझे दिखती नहीं है, तो मैंने आपको दिखती नहीं का कारण बताया है। अगर आप प्रिज्म से भी ऐसा पास करोगे तो ऐसा नहीं है आपको कलर ही कलर दिखाई देने लग जाएंगे। आपको एक अंधेरे कमरे में बैठना पड़ेगा, एक लाइट कहीं से आनी पड़ेगी, वो प्रिज्म में जानी पड़ेगी, तो आपको ऐसा दिखेगा। क्लियर है? यस सर, ओके। ओके, अब इसमें क्या होता है, कभी कभार वो कहते हैं कि भाई इनको दोनों को उल्टा कर लो तो क्या हुआ। तो न्यूटन ने एक्चुअली किया क्या था, कमरे के अंदर बंद था, एक प्रिज्म उसके कमरे में रखा हुआ था, गलती से लाइट रे आई, वो ऐसे डिस्पर्स हो गई। उसे लगा रहे वाह बहुत बढ़िया बात है, डिस्पर्स हो गई। उसने क्या किया, उसने एक और प्रिज्म लिया, उसके आस पे उल्टा रख दिया आगे जाके, उसने कहा देखते हैं कुछ और हो जाए तो उसके बाद उसने क्या देखा, जैसे ही उसने उल्टा रखा तो ये जो उल्टा रखने के बाद ये सारे कलर्स आपस में मर्ज हो गए। तो इस प्रोसेस को हम कह देते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। तो व्हाइट लाइट आई, हर एक चीज गलती से हुई है। क्या हुआ बेटा? सर उससे हर एक चीज गलती से ही हुई है क्या? अरे बेटा पता नहीं, वो मुझे नहीं पता, बाकी आप लोगों को समझ में आ गया ना क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर। सभी को क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। ओके, इसके बाद ये जो हमारे क्या होते हैं, रेनबोज होते हैं, ठीक है। तो रेनबोज जो होते हैं वो एक्चुअली बनते हैं हमारे, देखो अब इसके रेनबो के अंदर इसमें डायग्राम दिखा रखा है। तो कोई पूछे रेनबो के अंदर क्या क्या प्रोसेस हो रहे हैं, तो देखो ध्यान से उन्होंने दिखाया है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझें तो देखो ये हमारा नॉर्मल था, सेंटर से जो पास करेगा,
ऐसी एक नॉर्मल ये होगा और एक नॉर्मल हमारा ये वाला होगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक लाइट रे आई, वो लाइट रे नॉर्मल पे मतलब एक सरफेस पे गिरी, सरफेस पे गिरने के बाद इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्या सभी को दिख रहा है इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल? यस 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 तो अब बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल हुआ, तो इसके बाद यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। अब रेयरर से डेंसर गया था, तो डेंसर गया तो रिफ्रैक्शन भी हुआ, डिस्पर्जन भी हुआ, आई एम सॉरी, तो रिफ्रैक्शन भी हुआ और डिस्पर्जन भी हुआ। तो ध्यान से देखें इसमें दो कलर्स में डिवाइड हो गई, ये हमारा रेड और वायलेट टाइप में। अब क्या हुआ, यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ तो रेड कलर ऊपर आ गया, ये वाला नीचे आ गया। और इसके बाद अब जब आदमी को देखेगा तो इसको ऐसे दिखेगा। तो आदमी जब इसको पीछे की तरफ प्रोजेक्ट करेगा तो उसको वो कुछ इस तरीके से हवा में दिखाई देगा, और ये वाला कलर कुछ इस तरीके से। क्या सभी को ये चीज समझ में आई है? नो सर। अच्छा, जिसका नो है बेटा मैं उसको दोबारा बता रहा हूँ कि जब एक हमारा जो आसमान के अंदर जो हमारा रेनबो बनता है, रेनबो, उस रेनबो के अंदर हमारी दो तो रिफ्रैक्शन होती हैं, दो होती है रिफ्रैक्शन और एक होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, दो रिफ्रैक्शन होती है, एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, जो मैंने यहाँ पे हमें दिख रही है। तो अब इस केस में हुआ क्या, लाइट रे आई, रेयर से डेंसर मीडियम में गई, मीडियम चेंज हुआ तो रिफ्रैक्ट भी हुई प्लस डिस्पर्स भी हुई। तो यहाँ आप दो कलर देख पाएंगे, एक रेड कलर और एक दूसरा कलर। क्या सभी को दिख रहा है ये वाली चीजें? तो मैं थोड़ा और जूम करूं तो आप लोगों को थोड़ा सा अलग और दिखेगा। क्या सभी को क्लियर है ये चीज? यस सर। इसके बाद देखो रेड कलर अपना टोटल मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, दूसरे कलर का अलग अपना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, और फिर ये आप वापस से क्या हुआ भाई, रेयरर से डेंसर से रेयरर गई, तो इसमें भी क्या होगा, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल नाउ। ठीक है, तो यहां से वो फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाती है। इसके अंदर प्रॉपर इतना डायग्राम नहीं दिखा रखा, लेकिन इंपॉर्टेंट यही है कि ये होता है। ठीक है, तो अब हुआ क्या इस प्रोसेस में, अब जब आदमी को मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे, तो आपको जो दिखाई देगा वो यहां से दिखाई देगा। तो यहां से अब आपको क्या लाइट दिखाई दी, रेड लाइट दिखाई दी। तो जो रेड लाइट दिखाई दी वो रेड लाइट को आप पीछे की तरफ प्रोजेक्ट करोगे, पीछे की तरफ प्रोजेक्ट करोगे तो जो आपको रेनबो दिखेगा, इसलिए जो रेनबो होता है उसमें ऊपर वाला कलर जो होता है वो रेड दिखाई देता है आप लोगों को पहले, और नीचे वाला आपका वॉयलेट से रिलेटेड होगा, वॉयलेट तो एग्जैक्ट। ठीक है, तो ये आपका होता है रेनबो। तो ऊपर आपका रेड कलर दिखाई देता है और नीचे ग्रीन और वगैरह। ठीक है सर। अच्छा हाँ बेटा, तीन चार ही दिखते हैं। वो भी 2-3 हफ्ते पहले की बात है सर, मैंने देखा था तो दो दिख रहे थे। हाँ बेटा मैं उस पर भी बता रहा हूँ, उस पर बता, पहले एक समझ लें उसके बाद मैं दूसरा बताता हूँ। अब क्या होता है बेटा, ये तो हो गया एक पार्ट। अब इसके अंदर क्या होता है, थोड़ा एक्स्ट्रा अगर मैं ज्ञान दे दूं तो इस रेनबो के नीचे की तरफ हमेशा ब्राइट लाइट होती है। तो आप देखोगे, आप यहाँ पे थोड़ा उजाला देखोगे, जबकि यहाँ पे डार्क होता है। थोड़ा सबको महसूस हो रहा है कि यहाँ वाला ज्यादा ब्राइट है और यहाँ वाला डार्क है? सर ऐसा क्यों हो रहा है? नो सर, क्यों हो रहा है सर? मुझे तो बेटा एक वो जैसा ही अलग प्रोसेस है, कभी और किसी दिन क्लास में बताऊंगा। बस अभी ऐसा मान लो कि होता है, थोड़ा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, इसको इस तरह से लगा लो। अगर मैं आपको पता नहीं आपसे, अच्छा आपको दिख रहा है ना अभी ये, तो मतलब पूरी स्क्रीन मैंने आपको शेयर कर रखी है? नहीं आपसे पूरी स्क्रीन शेयर नहीं कर रखी। अभी कुछ दिख रहा है आप लोगों को? सर अब कुछ नहीं दिख रहा। सर ब्लैक हो गया। पहले दिख रहा था, अब नहीं दिख रहा। हाँ मैं समझ गया भाई, अरे मैं समझ गया, रुक जाओ अब 1 मिनट रुकना। कुछ और, ओके ये हुआ, ओके 1 सेकंड रुकिएगा। स्टॉप प्रेजेंटिंग। हाँ बेटा मैं नाच तो सकता नहीं हूँ, क्या करूँ, पढ़ा ही सकता हूँ, जो है वही पढ़ाऊंगा। मुझे तो ठीक लग रहा है सर, अच्छा तो लग रहा है सर, मुझे ठीक लग रहा है। क्वेश्चन मुझे भी बढ़िया लग रहा है। ओके अच्छा ध्यान से देखो, सभी को अभी दिख रहा है क्या स्क्रीन? यस सर। यस सर। यस सर दिख रहा है। 1 सेकंड। सभी को दिख रहा है अभी? हाँ सर ऐसे ही असली में देखा हुआ है ये डबल। अच्छा अब ध्यान से देखना, ये अभी सभी को दिख रहा है, ये अंदर वाला पार्ट ब्राइट लग रहा है आप लोगों को, दिख रहा है क्या ब्राइट ये वाला? यस सर। यस सर। ये वाला पार्ट देखो, मैं थोड़ा और इसको कलर थोड़ा दूसरा करता हूँ, ब्लैक लेता हूँ, देखते
ध्यान से देखिए, ये वाला जो कलर है, ये वाला देखो, अंदर वाला ये जो पूरा ब्राइट है, ठीक है, इधर वाला डार्क है, ऊपर वाला देखो, ये वाला डार्क है, ऊपर वाला, ठीक है। अब ये जो ऊपर वाला बनता है ना, ये इसका अलग केस होता है। इस वाले जो नीचे वाला है, इसके लिए तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें 2 रिफ्रैक्शंस होती हैं और 1 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। इस ऊपर वाले के लिए क्या होता है, 2 रिफ्रैक्शन होंगी और 2 ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो उसमें होता क्या है, अगर मैं आसान भाषा में बताऊं, तो ये अगर एक बबल है तो एक लाइट रे ऐसे आएगी, डेविएट होगी, रिफ्रैक्ट होगी, सॉरी, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, फिर दोबारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और फिर यहां से बाहर जाएगी। तो इस तरीके से कुछ होता है। सर बबल है तो ड्रॉपलेट है ना बेटा, ड्रॉपलेट, जब बारिश होती है तो पानी का जो ड्रॉपलेट्स होती हैं, ये वो है। अरे प्रिज्म की तरह एक्ट कर रहा है। हाँ बेटा, ये प्रिज्म की तरह ही है। मतलब एक तरीके से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट रे जा रही है तो डिस्पर्स होती है ना, हमने ग्लास स्लैब में भी तो देखा था। यस सर। डिस्पर्स तो एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाएगी तभी डिस्पर्स होगी। सर इसमें 2 बार क्यों हो रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? इसमें बेटा अगर आप अगर यहाँ से ये वाला एंगल से जब वो डेविएट हुई और जिस एंगल से वो इस पे एंगल पे टकराई, अगर ये एंगल भी क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तो दूसरी बार भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी ना। सर पर ऐसे जरूरी है कि मतलब कि ऐसी एंगल डबल बनते हैं वहां जरूरी होता है। जहां डबल बनेगा वहां, वैसे जनरली हमेशा डबल बनता है, लेकिन इंटेंसिटी की बात होती है, कभी कभार इंटेंसिटी बहुत ज्यादा तेज होती है तो आपको दिखता है, ज्यादातर आपको नहीं दिखता। आपको अगर आसान भाषा में बताऊं तो 90% ऑफ द केसेस में आपको नहीं दिखेगा। ये बहुत कम केसेस होते हैं जहां दिखता है। सर डबल रेनबो देखा है। बढ़िया है बेटा, देखा है तो बढ़िया है। मतलब अभी शायद नोएडा में कुछ दिनों पहले, 1-2 महीने पहले शायद बना था, अभी नोएडा में ही बना था। मैंने तो गढ़वाल में देखा था। सर मैंने तो आज तक कभी देखा ही नहीं रेनबो। नहीं, अभी नोएडा के अंदर अभी बना था, मतलब करीबन 1.5-2 महीने पहले, तो डबल रेनबो बना था अभी। जहाँ पे पोल्यूशन नहीं होता वहाँ पे बनता है अच्छी तरह। कहाँ पे बेटा? तो जहाँ पे पोल्यूशन नहीं होता ज्यादा। सर गढ़वाल में ठीक है, वो तो अभी नोएडा के अंदर ही कुछ दिनों पहले बना था डबल रेनबो इन नोएडा। देखो ये रहा, ये देखो, दिख रहा है ये वाला। सर ये न्यूज में छपा था? हाँ बेटा, डबल न्यूज में आया था ये वाला, मुझे याद है इसीलिए तो बता रहा हूँ मैं, प्रॉपर न्यूज में आया था। मेरे पास तो फोटो है सर। ये वाला छोटा है, देखो कम दिख रहा है, लेकिन ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये रहा। यस सर दिख रहा है। कम दिख रहा है लेकिन है ये, मतलब वो वाली बात। सर वो बुक में बना है उसमें तो डबल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, ऐसा क्यों? जो बुक वाला है। हाँ बेटा, वो नीचे वाला बनाया है ना, मैंने आपको बताया ना, 2 टाइप के बनते हैं, एक नीचे वाला बनता है, एक ऊपर वाला बनता है। तो नीचे वाले के अंदर 2 बार रिफ्रैक्शन हुई है और 1 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुई है। मैंने यही तो बताया अभी, देखो ये वाला। ओके सर। जो नीचे वाला होता है उसमें 2 रिफ्रैक्शन होती है, 1 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। जिसमें डबल बनता है वो आपके काम का नहीं है, अभी मैं फिर भी बता रहा हूँ, आपके काम का नहीं है। बस 2 बनते हैं, आपकी जनरल नॉलेज के लिए है। और जो एक बनता है उसके नीचे की तरफ ब्राइट होता है, ऊपर की तरफ डार्क होता है, ये तुम्हारी जनरल नॉलेज के लिए है। और डबल बनते हैं, और जो दूसरा भी बनता है ना, उसमें जो कलर होते हैं वो उल्टे होते हैं। मतलब ये रेड है तो दूसरा जो बनेगा उसमें रेड पहले आएगा और दूसरे कलर बाद में आएंगे। तो इसमें भी तुम देख सकते हो। 1 सेकंड रुको, मैं इसमें थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ, तो आप लोगों को शायद दिखे। 1 सेकंड, ये देखो, आप लोगों को शायद ध्यान से दिखे। 1 सेकंड, दिख रहा है? यहाँ पे देखो ये रेड है, और यहाँ पे देखो पहले ये रेड आ गया पहले ही। यस सर। इसमें भी कलर एक्चुअली उल्टा होता है। तो ये वाला जो बीच वाला रीजन होता है ये ज्यादा डार्क होता है, ऊपर वाला ब्राइट होता है, फिर ये ब्राइट होता है, ये फिर डार्क होता है, ये इस तरीके से वेरी करता है। ठीक है, तो राइट। दिल्ली में बनाया कभी है? दिल्ली के बेटा मैंने बताया ना, अभी नोएडा में बनाया अभी कुछ दिनों पहले। सर एक डाउट है। हाँ बेटा। सर ये कर्व क्यों होता है, स्ट्रेट क्यों नहीं होता? बेटा कर्व क्यों होता है, क्योंकि एक बार मुझे देखना पड़ेगा इसका। वैसे तो कर्व, क्योंकि हमें एक्चुअली लाइट रे इस तरह से ही दिखती हैं, कुछ तो इस तरीके से ही है, बाकी मुझे देखना पड़ेगा। सर ये मिरर में दिखेगा? बेटा ये आप वैसे भी बना सकते हो। आप एक काम करना, अभी तो थोड़ी ठंड हो रही है, जब गर्मियां हो तो मतलब ये हमेशा ना, पहली चीज तो धूप, मतलब सन के अपोजिट बनता है। तो यहाँ पे सन है तो हमेशा अपोजिट बनेगा जो ये बनता है, जो ये जो बनेगा। सर अगर मुंह से ब्लो करते हैं ना सर वाटर को, सर जब बन जाता है। हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ कि अगर आप एक पाइप लो, आप यहाँ पे खड़े हो फॉर एग्जांपल, आप पाइप लो और पाइप को पानी ऊपर फेंको, ठीक है, और
कोई और फेंक रहा हूँ मतलब पानी को ऊपर, आप यहाँ बैठ के देखना और सन यहाँ होना चाहिए, तो आपको इस डायरेक्शन में आपको रेनबो बनता हुआ दिखाई जाएगा नॉर्मल डेज के अंदर। सर हाँ कभी बेटा। कभी जो फ्लैश लाइट्स होती हैं वो सर उसके पास बन जाता है, ऐसा क्यों होता है? बेटा वो मुझे नहीं पता, देखो इतनी मुझे आता ही नहीं है कुछ, अब उसका ऐसा मान लो मैं तो 1.5 घंटे में मैंने आता ही नहीं कुछ। मास्टर पागल है तुम्हारा, कसम से बता रहा हूँ उसको कुछ नहीं सर आता। हाँ बेटा। सर हमें कैसे पता कि सर जो ऊपर वाला है उसमें 2-2 बार हो रहा है सर? अरे तो मैं बता रहा हूँ ना भाई, कैलकुलेशन होगी उसकी, कैलकुलेशन तुम्हारे सिलेबस में है ही नहीं, तुम्हारे में डबल ही नहीं है, मैं तो तुम्हें एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहा हूँ बस, तुम्हें लेना है तो ले, नहीं तो फेंक दे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अंदर अब तू चाह रहा है कि उसको डेविएट करके दिखाऊं, तो वो मैं अभी नहीं दिखाने वाला, मतलब मैं उसको भी कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी नहीं, अभी हमारे पास सिलेबस काफी ज्यादा बच रहा है और टाइम बहुत कम है, तो जब ले यस सर। तो अभी मैं पंगे ये नहीं सर ले अभी रहा हूँ। सिलेबस कर रहे हैं। हाँ ठीक है ना, इंजीनियरिंग कभी और कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। अच्छा देखो, इसी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ये स्टार ट्विंकल करते हैं, तो होता क्या है, वापस से वही चीज है कि भाई ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, लाइट रे आई सीधी सीधी आ रही थी, फिर क्या हुआ, एटमॉस्फेयर में आ गई तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, अब ये अगर मेरा नॉर्मल है, एक सेकंड रुको, अगर मैं कहूँ ये मेरा नॉर्मल, सॉरी अर्थ का सेंटर तो यहाँ कुछ होगा, ये नॉर्मल होगा, तो जो लाइट रे है वो कॉन्टिन्यूअस बेंडिंग करेगी। क्यों? क्योंकि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो हमारी जो एटमॉस्फेयर होता है, वो अर्थ के सरफेस के पास ज्यादा डेंस होता है, और जितना ऊपर जाते रहते हैं उसमें डेंसिटी कम होती रहती है। तो हेंस होगा क्या कि लाइट रे जो होगी वो लगातार बेंड होती चली जाएगी इस तरीके से। तो जब हमारी आंखों तक पहुंचती है तो हमारी आंखें इसको यहाँ देखती है, तो ये इसकी अपेरेंट पोजीशन हो गई है। अब क्या होगा, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो कॉन्टिन्यूस चेंजिंग है, कभी किसी पॉइंट का टेम्परेचर चेंज हो गया, हवा चली तो टेम्परेचर चेंज हो गया, कन्वेक्शन कंडक्शन हुई तो टेम्परेचर चेंज हो गया, इस वजह से टेम्परेचर वगैरह चेंज होता रहता है। तो इट इज वेरी वॉलेटाइल जो सिचुएशन होती है, तो उस वजह से जो हमें जो लाइट रे है वो कॉन्टिन्यूस नहीं रह पाती, तो वो थोड़ी बहुत डेविएट करती रहती है, जिस डेविएशन की वजह से हमें जो स्टार्स हैं वो पहले तो उसकी पोजीशन अलग दिखाई देती है, और वो ट्विंकल करते हुए इसलिए दिखाई देते हैं। पोजीशन अलग इसलिए दिखाई देती है क्योंकि रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। क्या सबको ये चीज समझ में आई है? यस सर। यस सर। यस जैसे सर। सर डिस्टेंस को जैसे हम लाइट ईयर्स में कैलकुलेट करते हैं, तो लाइट में कि एक दो जैसे 1 लाइट ईयर है, तो सर 1 लाइट ईयर में 1 ईयर बाद आ रही है हमारे आंखों पे। हाँ बेटा, हाँ तो मतलब 1 साल पहले की। अच्छा, हाँ सही, हाँ सही। हाँ हाँ हाँ। सर अगर हम स्पेशल क्लासेस से सन को भी देखें तो ध्यान से, तो वो भी हल्का सा लगेगा हमें, या फिर वो नियर है तो नहीं लगेगा कि वो भी हल्का मतलब सा कुछ ट्विंकल टाइप हो रहा है? नहीं बेटा, वो तो बहुत ज्यादा रोशनी दे रहा है ना, वो तो बिल्कुल पास में है हमारे, वो नहीं होता, इवन प्लैनेट्स भी नहीं होते। ठीक है ना, जो प्लैनेट्स सर। हैं अगर हम प्लैनेट्स को भी देखेंगे तो वो भी नहीं होंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा लाइट रे आ रही है उनके यहाँ से। वो दूर जो होगा वही होगा। अभी जो दूसरे स्टार्स हैं, जो सबसे पास ही स्टार है वो हमारे पास कितना है, 4.24 लाइट ईयर है। ठीक है ना, तो दूर होना चाहिए अच्छा खासा, तभी होगा। ऐसा नहीं है कि आपके बिल्कुल बगल में रखा है और आपको अरे सर मेरा कंप्यूटर तो सर मुझे ऐसे नहीं दिखाई दे रहा टेढ़ा सा, तो ऐसे नहीं होता। ओके सर। ठीक है सर मैंने पहले एक बात देखी सर, मेरे को दिखता नहीं कभी भी टिंकल होते हुए स्टार सही तरह। सेम बेटा सर। तेरी आंखें खराब है ना, तू चश्मा लगाता है ना? यस सर। हाँ बस इसीलिए। सर मेरे को भी नहीं लगता ऐसे ट्विंकल होते हैं, मैं तो लगाता भी नहीं स्पेक्स, ना लगे होगा। तो बेटा तू ध्यान से देखता नहीं है एक्चुअली, तेरे यहाँ तो दिल्ली में रहता है ना, यहाँ पे दिखता नहीं है। थोड़ा गांव के इलाकों में जाओ, थोड़ा साफ जहाँ एटमॉस्फेयर हो वहां तुझे दिखेगा। थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता है, दिखता है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मजाक कर रहा हूँ मैं सारी चीजें। सर पर आराम से रिफ्रैक्शन तो गंदा चाहिए ना, मतलब कि पोल्यूशन वाला चाहिए एनवायरनमेंट। अरे बेटा दिखेगा, Diffraction ध्यान से होती है दिखेगा, तो दिखेगा, मैं वही कह रहा हूँ, मैं मजाक कर रहा हूँ, ध्यान से दिखेगा, सब दिखेगा। उस पे छत के लिए सोना पड़ता है। वो इतना टाइम नहीं होगा उसके पास। अच्छा ध्यान से सुनो, सभी को यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके। यस सर। लेंस देखो आज शुरू ही नहीं हो पाया यार, गलत बात है तुम लोग। यस सर, लेंस शुरू नहीं हुआ। हमारा सारा हो गया लेंस वाला। क्या बेटा? ये तो बोरिंग हो गया पूरा लेक्चर, हमारा 15 कुछ हो गया। मिनट 1 घंटे पढ़ने की वजह से। अबे सब पूरा लेक्चर ही डाउट सेशन चल रहा था, मुझे तो ऐसा लग रहा था सभी को डाउट ही डाउट आ रहे थे। चलो कोई बात नहीं, अब तो है क्या करें। सभी को यहाँ तक समझ में आ गया है? यस सर। यस सर। अब जो ह्यूमन आई है वो मैं आपका अगले लेक्चर, पहले आपको लेंस कराऊंगा, उसके बाद ये ह्यूमन आई के डिफेक्ट पढ़ाऊंगा, तो वो तभी समझ में आएगा, पहले तो आएगा नहीं।
तो लेंस हम अगले लेक्चर में पढ़ते हैं। अभी अगर आप सभी हैं तो मैं क्या कंटिन्यू कर दूं क्या लेंस, या सबको जाना है? सर नहीं सर, पढ़ा दो। किसी को डाउट है तो पहले बता दो भाई, कि बाद में ये ना हो कि डाउट सेशन ले लिया तुम लोगों का मैंने। किसी को डाउट है पुराने लेक्चर्स में? सर एक डाउट था अभी। हाँ पहले डाउट बोल देते हैं बेटा, पढ़ा तुम बाद में लेंगे। हाँ सर मैं वीनस, सर वीनस को दिखता है हमें। क्या बेटा? सर वीनस को दिखता है हमें आसमान में। बेटा लाइट पास है ना हमारे, लाइट रे आ जाती है तो देख लेते हैं हम। तो सर मरकरी तो पास है हमारे, मरकरी नहीं दिखता है हमें। नहीं बेटा मरकरी कहाँ पास है, वीनस से तो दूर ही है शायद। सर मरकरी तो दूर है सर, वो सन के ज्यादा पास है मरकरी। हाँ ओके सर ओके। वीनस ज्यादा, मार्स भी पास है। हाँ सर और कोई किसी का डाउट? सर हम जैसे जो ट्रांसपेरेंट होते हैं हमारे मटेरियल, उनसे लाइट पास होती है, तो सर जो ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक होते हैं उनमें लाइट का क्या होता है सर? तो वो एब्जॉर्ब हो जाती है सर, थोड़ी रिफ्लेक्ट होती है, थोड़ी रिफ्लेक्ट होती है। हाँ थोड़ी रिफ्लेक्ट होती है, थोड़ी रिफ्रैक्ट होती है। रिफ्रैक्ट होके मतलब अंदर घुस जाएंगी ना, तो एब्जॉर्ब हो जाएंगी ना, उसमें एब्जॉर्प्शन कहते हैं फिर उसे। ओके सर। तो मतलब एक फॉर्मूला होता है, मतलब छोड़ना क्यों पंगे, नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं आता ही नहीं मुझे, छोड़ो। हाँ आगे बताओ और पूछो। सर बताना वो क्या था? नहीं नहीं कुछ नहीं है बेटा, सौम्य तो इसमें कुछ बोला ही नहीं मैं कुछ बोला ही नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं बोला मैं। और कोई कुछ? नहीं सर, लेंस पढ़ा दो। ओके मैं अभी लेंस का थोड़ा सा टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, ज्यादा नहीं कर रहा, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है वही बहुत है तुम लोगों के लिए, तुम लोग उसी में कर मारोगे। ध्यान से देखना, अभी सब बच्चे हैं ना, भाग तो नहीं गए? प्लीज मुझे टॉपिक दोबारा रिपीट नहीं करना यार, सभी बच्चे हैं अभी क्लास में? सर कुछ सर 54 बच्चे हो गए अब सर, भाग गए बहुत सारे। 62 तो अभी थे जब मैं आउट हो गया था, उसके बाद 62 थे। भाई कोई नहीं, आप पढ़ाओ। हाँ बेटा वो तो दोबारा पढ़ लेंगे ना यार, मुझे दोबारा आपकी क्लास में रिपीट करना पड़ेगा। अरे सर रिकॉर्ड तो हो रही है लेकिन 57 चलो ठीक है। अरे वो तुम्हें कोई बात नहीं, देखते हैं चलो। अच्छा देखो लेंस के अंदर अब क्या होता है बेटा, अभी तक हमने जो देखा था तो उसमें क्या होता था, अभी तक हमने स्फेरिकल सरफेसेस देख लिए थे। अब लेंसेज में क्या होता है, जैसे अगर मैंने ये ले लिया, दूसरा फिर ले लिया, ठीक है, और इन दोनों को मैंने इस तरीके से रख दिया, कुछ इस तरीके से, तो आप लोगों को दिख रहा है कि ये वाला पार्ट हमारा, इस तरह से हम लेंस को जोड़ सकते हैं। सभी को कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। तो अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से देखो, इस वाले सर्कल का सेंटर अलग है, इस वाले सर्कल का सेंटर अलग है। तो इस लेंसेज के अंदर एक्चुअली 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, और जो लाइन इन दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाती है उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या सबको समझ में आई है क्या बोल दिया मैंने? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा इसी तरीके से इसके अंदर 2 फोकस भी होंगे, एक फोकस होगा इस लेफ्ट वाले का जो यहाँ पे होगा, एक फोकस होगा इस राइट वाले का जो यहाँ होगा। क्या सबको ये भी चीज समझ में आती है? सर ऑप्टिकल सेंटर। अभी ऑप्टिकल सेंटर तो बेटा सेंटर में आएगा ना, ऑप्टिकल सेंटर हमारा सेंटर में ऐसे आएगा, ये वाला आएगा। अभी हम ऑप्टिकल सेंटर की बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। अच्छा अब ध्यान से सुनना, अब अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो ड्रॉ करके कुछ जो मुझे मिलता है वो कुछ इस तरीके से मिलता है, ठीक है। अब हमने क्या देखा है कि जब मैंने एक लाइट रे पैरेलल ड्रॉ करी तो पैरेलल लाइट रे बेंड हो जाती है और वो फोकस पे बेंड होती है, पहली चीज तो ये हमारी फोकस पे बेंड होती है, ठीक है। इसमें भी वही सारे रूल लगते हैं पैरेक्सियल वेरेक्सियल वाले, तो मैं उसमें टाइम खराब नहीं करूंगा, बस तुम्हें ये समझना है कि जो लाइट रेस पैरेलल होंगी वो सब फोकस से पास करेंगी। क्या सबको ये चीज समझ में आती है? यस सर। यस सर। अच्छा और इसके अंदर ये मैं मान रहा हूं कि ये मीडियम एयर है, ये मीडियम भी एयर है, और ये मीडियम हमारा लेंस का है, ठीक है। तो ये डेंसर मीडियम है, तो जब भी ऐसा होगा ये एयर ये डेंसर मीडियम, तो लाइट रे जो होगी वो बेंड करेगी फोकस की तरफ। अब जब भी आपने देखा तो इसीलिए जो कन्वेक्स लेंस होता है इसको हम कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस, ये कन्वर्ज करता है, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक सर है। इसके हम अंदर का नहीं दिखा रहे ना कि अंदर कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है लेंस के? नहीं बेटा अंदर का कुछ नहीं दिखा रहे, बस हम सीधा निकाल रहे हैं। एक्चुअल में अंदर दिखाएंगे तो फिर यहाँ पे इस पॉइंट पे डेविएशन होगी, फिर इस पॉइंट पे डेविएशन होगी, फिर यहाँ पहुंचेगा, ठीक है, रिफ्रैक्शन होगा जिसे हम कहते हैं। लेकिन अभी हम डायरेक्ट इसको सीधा सीधा दिखा रहे हैं, उसमें हम कुछ कर नहीं रहे।
दूसरा ये जो लेंसेज होते हैं सारे थिन लेंसेज होते हैं, ये थिन लेंसेज की बात करते हैं। तो थिन लेंसेज मतलब पतले होते हैं, इसको ऐसा मान लो। इनका फोकस कम। तो ये वाली थिकनेस कम होती है, थिन का मतलब ये होता है, फोकस की बात नहीं होती इसमें, ये वाला कम होता है थिकनेस, थिन लेंसेज मतलब ये होता है। कन्वेक्स को ही कन्वर्जिंग कहते हैं। हाँ बेटा, कन्वेक्स को ही कन्वर्जिंग कहते हैं, ये कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस को ही कन्वर्जिंग कहते हैं। हाँ बेटा। सर जो आपने दो सर्कल्स लिए हैं इनका इक्वल रेडियस होगा ना? नहीं बेटा, इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बाकी जनरली आप लोगों के लेवल के लिए हमेशा इक्वल आएंगे, तो इसमें परेशान मत होना। सर तुम तो लोगों के लिए रेडियस नहीं इक्वल होंगे तो फोकस भी फिर नहीं इक्वल होंगे ना, डिस्टेंस। हाँ बेटा, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप लोगों के लेवल के लिए हमेशा इक्वल ही रहेंगे, ठीक है। दूसरी चीज क्या कि अब देखो मैंने आपको क्या बताया, एक फोकस एक होता है, इसमें दो दो फोकस होते हैं, तो आपके काम का कौन सा है? तो देखो कन्वेक्स लेंस के अंदर आपका जो फोकस है वो कन्वर्जिंग हो गया है, तो आपका फोकस ये वाला काम का होता है, और जो काम का होता है उसे हम सेकंड फोकस कहते हैं आसान भाषा में। सेकंड फोकस क्या होता है कि जब ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे रखा और इमेज आपकी फोकस पे बने, जब ये वाली कंडीशन फुलफिल होती है तो आपका उसे हम कहते हैं सेकंड फोकस। फर्स्ट फोकस कौन सा होता है? जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हो और इमेज जो है वो आपकी इंफिनिटी पे बने। अब आपको ये सब याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको याद क्या रखना है कि ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे बनता है, ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे सॉरी होता है तो इमेज आपकी फोकस पे बनती है, तो ये जो फोकस होता है ये आपका सेकंड फोकस है, तो इसका ऑपोजिट वाला ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा। तो अपोजिट वाला क्या होगा कि जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा होगा तो इमेज आपकी इंफिनिटी पे बनेगी। अरे कुछ समझ में आ रहा है तुम लोगों को मैं बोल क्या रहा हूँ? सर आ रहा है। ओके अच्छा, अब इसके लिए क्या है, कन्वेक्स लेंस के लिए जो हमारा फोकस है उसको ये वाले को सेकंड फोकस कहते हैं। सिमिलरली अगर मैं कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग लेता हूं तो डाइवर्जिंग के लिए पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैंने इन दोनों को कॉपी कर लिया ये, और मैं इसको साइड ले गया यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। अब लेकिन मुझे क्या करना, अच्छा एक आया ही नहीं, कोई बात नहीं, हम नहीं ले रहे, अब उसको नहीं आता तो हम नहीं लेते, एटीट्यूड प्रॉब्लम हमारी लिए। अच्छा यहाँ देखो, ये एक मिरर हो गया, दूसरा मिरर ये हो गया, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ पहले बीच वाले पार्ट को, ओके ये वाला पार्ट। अब हमने क्या किया, तो मिरर थे हमारे पास, ये दो मिरर थे, तो हमने क्या किया, इन दो मिरर के बीच में हमने ग्लास को भर दिया, शेप टाइप ही तो हमने करनी है, तो हमने कुछ ऐसे कर दिया। तो इन दोनों के बीच में जब हमने मटेरियल को भर दिया तो ये अब हमारा जो शेप हो गई वो हमारी कनकेव लेंस की हो गई। कॉनकेव, कॉनकेव, हाँ बेटा कॉनकेव ही बोला है मैंने, कॉनकेव लेंस। और कॉनकेव लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग मतलब ये दूर करता है लाइट रेस को। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास ये हमारे पास इसमें उल्टा है, उल्टा है, तो इसमें क्या होगा कि जब ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे होगा तो लाइट रे ऐसे डाइवर्ज करेंगी, सिमिलरली ये होगा तो इस तरह से डाइवर्ज करेंगी, तो अप्रोक्सीमेटली हमारा फोकस जो होगा वो ये वाला होगा। तो अब देखो इसमें जो बना वो पीछे की तरफ बना, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहा, क्या कि जब लाइट रे ऑब्जेक्ट जो है इंफिनिटी पे, तो इमेज कहाँ बनी, फोकस पे, तो फोकस पे बनी, तो इसके अंदर ये वाला हमारा सेकंड फोकस होता है। आसान भाषा में हमारा जो काम का फोकस है वो सेकंड फोकस कहते हैं उसको। अच्छा, दोनों चीजों के अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो वही कॉन्सेप्ट लगाना है जो हमने मिरर के केस में लगाया था, मतलब जिस डायरेक्शन में लाइट रे आ रही है उसको हम पॉजिटिव लेंगे। सेंटर वाला जो इन दोनों लेंसेज का सेंटर होता है उसे कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। सर मतलब साइन कन्वेंशन चेंज नहीं हो रही इसमें? नहीं हो रही, बिल्कुल। जिस डायरेक्शन में लाइट रे जा रही है वो पॉजिटिव रहेगा, और वो लेंस के सेंटर से हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये वाला इस वाली डायरेक्शन में ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। तो यहां से देख के मुझे क्या समझ में आया कि फोकल लेंथ एक्चुअली पॉजिटिव में है, इसलिए कन्वेक्स लेंस के अंदर जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, जबकि कनकेव लेंस के अंदर जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है। क्यों? क्योंकि ये ओरिजिन होगा ऑप्टिकल सेंटर का, और यहां से अगर हम पीछे जाएंगे तो नेगेटिव में जाना पड़ेगा, क्योंकि लाइट रे की डायरेक्शन ये वाली है। क्या सभी को ये चीज समझ में आई है? यस सर। यस सर। इसके बाद अगर मैं लेंस की बात करता हूँ वापस से, तो एक पॉइंट होता है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर कौन सा पॉइंट है? जहां से लाइट रे अनडेविएटेड चली जाए। प्रिज्म के अंदर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से लाइट रे अनडेविएटेड चली जाती है, उस अनडेविएटेड लाइट का उस वाले पॉइंट को हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। आई थिंक सभी को समझ में आना चाहिए ये चीज। सर कॉनकेव में फर्स्ट फोकस देते हैं ना? नहीं बेटा, कॉनकेव में भी सेकंड। देखो जो काम का है वो हमेशा सेकंड फोकस होता है, मैंने यही बताया, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, अलग अलग होता है दोनों में।
उसमें सेकंड फोकस मतलब कन्वेक्स में राइट साइड में होता है, कनकेव में लेफ्ट में होगा। वो भी डिपेंड करेगा जहां से लाइट रे आ रही है एक्चुअली उस पर, क्योंकि इसमें लेफ्ट से आ रही है तो इसमें इसलिए ये होगा, ठीक है ना। ओके तो सर। इसीलिए मैंने कहा हमेशा ध्यान रखो, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखो, लाइट रे को पास करो, जहां से लाइट रे फोकस से पास, जो भी फोकस से पास करेगी वो आपका सेकंड फोकस है, खत्म, और कुछ सोचना ही नहीं है। भाई तो जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तो वो हम राइट साइड रखेंगे। बेटा वो कहीं भी रख सकता है ना तू। ओके सर। एक सेकंड, अब ये कहाँ चेंज हो गया भाई, क्यों चेंज हो गया? तो वैसे ही बड़ी मुश्किल से सिलेबस चल रहा है, तुम पहले चेंज हो जाते हो। अरे भैया कहाँ चला गया हमारा पेज, ये तो नहीं है, अब पेज भी मना कर रहा है नहीं पढ़ना मुझे। एक सेकंड, यहाँ भी नहीं है, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम? धोखा दे दिया, धोखा दे दिया सच्ची यार, पता नहीं देखो कहाँ चला गया, देखो लग रहा है किसी बच्चे की मनोकामना पूरी हो गई। पूरी हो गई है, हाँ मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, कोई गाली दे रहा होगा, ये रोक ही नहीं रहा है। अच्छा ध्यान से सुने, क्या यहाँ तक वैसे सबको मोटा मोटा समझ में आ गया है? मिरर वाले लेंस वाले कुछ Sir? फॉर्मूले बता दो और पावर। हाँ बेटा। सर जिस फॉर्मूला की आप बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले सर, वो यही है I is directly proportional, is inversely proportional, नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय वो लैम्डा का 4 जो हो जाता है वो वाला। नहीं नहीं वो नहीं है, वो नहीं। अच्छा मैं क्या कह रहा था, तो लेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, जबकि मिरर का क्या होता था, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता था मिरर के अंदर वो होता था -v/u इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन लेंस के केस में, ये लेंस का मैं बता रहा हूं, तो देखो अब यहाँ पे प्लस था तो हमने ये माइनस मान लो यहाँ दे दिया, तो जब ये माइनस यहाँ पे दे दिया तो यहाँ पे माइनस रहा नहीं, तो मैग्निफिकेशन हो जाएगा v/u इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या सबको समझ में आया ये चीज? यहाँ पॉजिटिव होता है। यस सर। किसी को डाउट है? बाकी सारे कॉन्सेप्ट वही रहेंगे। अरे बेटा वो होता है, बस फॉर्मूला याद रखो। लेंस मेकर फॉर्मूला सर वो भी इसी में करा दोगे? बेटा अभी नहीं, वो मैं पहले एक बार ये निपट जाए उसके बाद मैं आराम से तसल्ली से कराऊंगा, ठीक है ना, वो चीजें मैं थोड़ी तसल्ली में कराऊंगा। नहीं वो मॉड्यूल में दिया हुआ है इसीलिए पूछा था मैंने। हाँ मैं समझ गया आपकी बात, अभी पहले बेसिक पहले ये वाला कर लेते हैं। क्या सभी को ये चीज समझ में आ गई है? यस सर। यस सर। तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, और m क्या हो जाएगा, v/u इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मिरर के अंदर जो भी आपने क्वेश्चन किए थे वो सब आप लेंस के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, सारे के सारे। तो आप कोई भी क्वेश्चन उठा लेना। क्या बेटा? तो साइन कन्वेंशन भी सेम ही रहेगा ना? सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है ना। तो एक बार आप जो इससे पहले वाला जो चैप्टर है उसमें जितने भी लेंस के क्वेश्चन है आप एक बार ट्राई करना। अगली क्लास में हम सबसे पहले लेंस के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जो आप लोगों से नहीं होंगे। बाकी कुछ कुछ मैं चीजें ऐड ऑन कर दूंगा और उसके बाद फिर हम उसके आगे बढ़ जाएंगे। क्या सभी को क्लियर है? यस सर। ओके सर। ओके मुझे लगता है आज के लिए इतना बहुत है, बाकी तो ओके बेटा। और सौम्या, ओके बेटा, गुड इवनिंग एवरीवन। और सौम्या, यस सर। वो फॉर्मूला एक्चुअली होता है बेटा, मतलब एक ना कांस्टेंट होते हैं 3, तो एक रिफ्लेक्शन का कांस्टेंट होता है, एक रिफ्रैक्शन का कांस्टेंट होता है और एक एब्जॉर्प्शन का कांस्टेंट होता है, अल्फा ऐसा कुछ कहते हैं। ये तीनों एक्चुअली 1 होते हैं, इसका मतलब ये होता है। ओके सर। ओके सर, मैंने ये वाला नहीं सुना, इसके बारे नहीं में कोई नहीं बात सुना। नहीं, मुझे पता है, मुझे इसलिए मैं चुप हो गया था एक्चुअली ना, कोई फायदा नहीं है चीजों का फालतू रायता फैलाने का। तो इम्पोर्टेंट है कि ये तीनों एक्चुअली इनका कांस्टेंट आपस में मिलके 1 होता है। 1 मतलब क्या है कि टोटल जो लाइट आ रही है वो उसके बराबर होनी चाहिए। अब इसमें कुछ एब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ रिफ्रैक्ट हो जाती है, तो वो सब इसी के अंदर होता है। ओके सर। तो वो बस वो फ्रैक्शन है। ओके चलो आज की क्लास ओवर करते हैं बेटा। बाय बाय टू एवरीवन। ओके थैंक यू सर। ओके सर देख लेना सर वाला। कौन सा वाला? थैंक यू सर सर। वो क्या बोलते हैं सर, रूलर वाला। मैंने रूलर मैंने बता तो दिया, पोलराइजेशन से होता है। हाँ पोलराइजेशन से होता है, मैं बता रहा हूँ ना, वो पोलराइजेशन से होता है, तो इट इज आउट ऑफ योर सिलेबस। अच्छा सर। सर ऐसा क्वेश्चन आ गया उसमें ये लिख सकते हैं क्या? क्या? नहीं बेटा तुम्हारे लेवल पे अभी कोई नहीं आएगा ऐसा। सर मिराज वाला। क्या मिराज वाला बेटा?
सर जो आपको वीडियो भेजी थी HC वर्मा। अच्छा वो वाली मिराज वाला तो बेटा अच्छा सवाल था वैसे वो वाला तो मतलब, लेकिन आपके लेवल पे आप हमेशा उसको, अगर जो मैं बताया आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और कौन सा दूसरा बताया था रिफ्रैक्शन, अगर उसी फॉर्मूले से एक्सप्लेन करोगे तो जितने ओलंपियाड आते हैं एक्चुअली उसी में से आते हैं जनरली, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्शन के अंदर जब जैसे ही हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं एक्चुअल में, तो एन साइन थीटा तो ऑटोमेटिकली उसमें लग जाता है, जो सर ने बताया था एन साइन थीटा कांस्टेंट होता है। यस सर। तो वो तो ऑटोमेटिकली उसमें लग जाता है। बाकी अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो बिल्कुल एक्चुअली जो उनका कहना ये था कि ऐसा नहीं होता कि भाई चेंज होती 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 डायरेक्टली एक ऐसा एंगल आया और साथ के साथ ऊपर चढ़ गई। वो ये कह रहे हैं कि ये जो चेंज होता है एक्चुअली कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट चेंज होने की वजह से एक्चुअली उन्होंने कहा कि इस पॉइंट पे ये लाइट रे ऊपर नहीं जा सकती अकॉर्डिंग टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो उस केस में उन्होंने कहा कि एक्चुअली एन साइन थीटा जो होता है वो कांस्टेंट हम मानेंगे तो ही ये चीज हो सकती है। तो फिर उन्होंने दो केस ले लिए। एक केस लिया जब बिल्कुल लाइट रे बिल्कुल 90 डिग्री पे है, तो उसमें उसने क्या कहा कि एन नॉड मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो मैक्सिमम होगा और उस वाले एंगल पे 90 डिग्री एंगल बनेगा। आप सुन रहे हो मेरी बात? यस सर। यस सर सुन रहे। अच्छा, और दूसरा क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी और पॉइंट पे जिसको हम कहेंगे एन नॉट प्लस अल्फा इंटू एक्स आप मान लो, ठीक है। ये एक्स ये वाला डिस्टेंस है, यहाँ से जमीन से जो ऊपर की तरफ डिस्टेंस है ये वो वाला डिस्टेंस है एक्स। अब अल्फा क्या है वो कांस्टेंट है। अल्फा क्या है बेटा? मिराज का फॉर्मूला है। नहीं बेटा मिराज का नहीं है, मिराज को समझाने का एक और तरीका है जो ज्यादा एक्यूरेट है। ये उसका इसका फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला भी नहीं है, उसकी डेरिवेशन है एक्चुअली। तो सर हाँ सर एक बार बता दो सर, हम मैग्नेटिक इफेक्ट वाला कब तक स्टार्ट कर देंगे? बेटा ये चैप्टर के बाद हम सीधा मैग्नेटिक इफेक्ट स्टार्ट करेंगे, तो अप्रोक्सीमेटली मुझे लगता है आज के बाद, आज का लेक्चर तो खत्म हो गया, करीबन 2 लेक्चर्स और। हाँ बेटा अब इसमें ज्यादा कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ करा दिया मैंने लगभग। सर मैग्नेटिक इफेक्ट सिर्फ 2 ही लेक्चर में खत्म? अरे नहीं बेटा 2 लेक्चर बाद शुरू होगा। सॉरी सर। सर सेकंड क्लास स्टार्ट हो गई है हमारी। यस सर। कौन सी सेकंड सर क्लास? 15 मिनट्स है उसमें। अच्छा 10 मिनट। नहीं मैं तो बस ठीक है ठीक है अभी 10 मिनट मैं बस, अच्छा बाकी बस मैं ये समझा रहा था कि इसके अंदर जैसे अब जो एंगल होगा ये एन नॉट प्लस अल्फा एक्स प्लस यहाँ पे साइन थीटा आई थिंक सर ने लिखा था। तो अब इसमें क्या है ये बेटा ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को किसी और तरीके से समझाने का तरीका है। तो उसमें उन्होंने डिराइव करके दिखाया था सर ने कि कैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को एक्चुअली सॉरी मिराज को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से ना समझ के हम जो हमारा स्नेल्स लॉ था, ठीक है, उससे समझ सकते हैं। तो स्नेल्स लॉ क्या था? एन साइन थीटा जो होता है वो कांस्टेंट होता है, स्नेल्स लॉ ये कहता है, तो उससे समझ सकते हैं। ओके सर। अभी शायद बच्चे ने लिंक ट्रांसफर शायद टाइप किया है, मुझे ऐसा लगता है। क्लास 6 बजे से है। ओके अभी 10 मिनट है, मैं 2 मिनट में बस। सर मैथ्स वाले सर है मीटिंग में। अच्छा सर आ जाएंगे। 10 मिनट है लेकिन 6 बजे से होगी ना क्लास स्टार्ट लॉजिकली। अभी चलो 2 मिनट बस एक्सटेंड कर लेता हूँ मैं। तो अब इन्होंने क्या कहा, तो इस वाले केस की तरह से अगर हम देखें तो जो अगर मैं कहूँ साइन थीटा होगा, उस साइन थीटा को हम लिख सकते हैं एन नॉट अपॉन में एन नॉट प्लस अल्फा एक्स। ये दो कंडीशन है, एक जस्ट बिल्कुल यहाँ पे और एक थोड़ा सा आगे। तो थोड़ा सा आगे होगा तो अल्फा एक्स क्या है, जैसे अगर मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हम बोलते हैं y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। किसी ने देखी है ऐसी इक्वेशन कभी? यस सर। यस सर यस सर बहुत। तो अब इसमें जो ए हाँ अब एक सेकंड रुको, इसमें जो b होता है वो तो यहाँ से ओरिजिन के ऊपर होता है कि कितना ऊपर और नीचे ओरिजिन है। यस ये जो सर। ए एक्स है, हाँ ये जो a है ये बताता है कि इसका स्लोप कितना होगा, ये जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ऊपर नीचे होगा, ठीक है। तो ये जो अल्फा है ना ये एक्चुअली उसका स्लोप है, क्योंकि स्लोप से वो वेरी कर रहा है, ठीक है। तो अब अगर मैं यहां तक पहुंचा तो उसके बाद उन्होंने सर ने क्या कहा था कि भाई अगर मैं किसी और पॉइंट की बात करता हूं, जैसे अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूं तो यहाँ पे जो लाइट रे वो इधर जा रही है, लाइट रे आ इधर से रही है। तो अगर छोटा सा एंगल ले लेते हैं तो यहाँ पे जो छोटा सा एंगल होगा वो dy बाई dx को उन्होंने लिया था,
ये इस पॉइंट पे अगर मैं स्लोप ले लेता हूँ वो स्लोप dy बाई डी एक्स होगा, और वो dy बाई डी एक्स एक्चुअली इक्वल होगा टेन थीटा के, क्योंकि स्लोप जो होता है वो टेन थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, ये हमने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा अगर आप लोग पुराने बच्चे हो तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्चुअली क्या किया, इस साइन थीटा को टेन थीटा में कन्वर्ट किया थ्रू ट्रिग्नोमेट्री। तो जैसे अगर हमारा ये परपेंडिकुलर है तो ये एन नॉट हो जाएगा, ये एन नॉट प्लस अल्फा एक्स, तो ये वाला जो पार्ट होगा ये हाइपोटेन्यूज माइनस बेस हो जाता है, जो होगा एन नॉट प्लस अल्फा एक्स का होल स्क्वायर माइनस एन नॉट का स्क्वायर अंडर रूट, ये इसकी लेंथ हो जाएगी। ठीक है, तो जब मैं टेन थीटा में कन्वर्ट करूंगा तो टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज एन नॉट अपॉन में रूट में एन नॉट प्लस अल्फा एक्स का होल स्क्वायर माइनस एन नॉट का स्क्वायर। तो यहां पे अब ये एक्चुअल में बेसिकली हमारा यहां तक पहुंचेगा। तो अगर इसको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन में अगर कर दूं तो एन, इसको अगर मैं होल स्क्वायर खोलूं तो होल स्क्वायर खुलेगा तो ये एन स्क्वायर हो जाएगा प्लस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 अल्फा एक्स एन नॉट हो जाएगा और माइनस एन नॉट का स्क्वायर होगा, तो एन नॉट का स्क्वायर तो एन नॉट स्क्वायर कट जाएगा। अल्फा स्क्वायर एक्स बहुत छोटी क्वांटिटी हो जाती है तो ये छोड़ ही देंगे हम। तो सर यहाँ जीरो नहीं आ जाएगा क्या बेटा, एन नॉट जीरो नहीं आ जाएगा यहाँ से? नहीं एन नॉट जीरो नहीं होता ना, ये एन नॉट से एन नॉट कट गया तो 1, ये बाकी तो है ना। नहीं सर, वहां पे tan जीरो दिया हुआ है तो वो तो जीरो होता है। tan जीरो नहीं है बेटा, tan थीटा है, वो जीरो नहीं है, tan जीरो। तो ये tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन नॉट डिवाइडेड बाय रूट में 2 अल्फा एन नॉट इंटू एक्स, ये इस तरीके से होगा। तो अब इसको tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पे एक्चुअली इंटीग्रेशन आ जाती है, तो मतलब आप लोगों के ज्यादा काम का था नहीं है, इसलिए मतलब मैंने क्लास में जनरली नहीं बताया, वो बच्चे ने बस बोला इसलिए बता रहा हूँ। तो अब इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो dx dy यहाँ कर दीजिए इंटीग्रेट। हाँ बेटा मैं कर ही रहा हूँ। तो ये dx, तो ये 2 अल्फा एन नॉट तो कांस्टेंट है तो इसको मैं कांस्टेंट ले लेता हूँ, 2 अल्फा एन नॉट, इसको बाहर ले लिया, डिवाइड में क्या रह गया, रूट एक्स रह गया। अब इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये y हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन होता है रूट की पावर 1/2 और ऊपर आ जाता है 2 और नीचे आ जाएगा 2 अल्फा एन नॉट। इसको एक कांस्टेंट हम y मान सकते हैं अप्रोक्सीमेट। तो अगर इसको हम कांस्टेंट y मतलब k मान लो, कोई भी कांस्टेंट, तो आसान भाषा में आ जाएगा y इज इक्वल टू k x की पावर 1/2। ठीक है, और इसका स्क्वायर कर दोगे तो हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर इंटू एक्स। आसान भाषा में देखो तो ये एक पैराबोला की इक्वेशन बन गई विच इज y स्क्वायर इज इक्वल टू ax। यस सर। ओके, तो हेंस इसीलिए जो हमारा जो मिराज होता है वो इस तरीके से मतलब पैराबोला की लगभग शेप बनाता है। लेकिन ये पैराबोला सिर्फ वो तब तक है जब तक x बहुत छोटा है, जैसे जैसे x बढ़ता रहेगा तो पूरा पैराबोला नहीं होता। लेकिन हाँ बिल्कुल जो जमीन के आसपास करीबन 10-20 मीटर का जो एरिया होगा उसके अंदर हम पैराबोला बना सकते हैं। इसलिए ये वाली पैराबोला की इक्वेशन फॉलो करता है, और पैराबोला की इक्वेशन फॉलो करता है इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये आराम से चेंज होता है। अब ये वाली प्रॉपर्टी हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंदर नहीं बता सकते, तो उसके अंदर तो हमें मानना पड़ेगा कि जैसे ही क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बढ़ा वो एंगल, तभी की तभी वो इस तरीके से डेविएट कर जाएगा। उसके अंदर ये स्मॉल ग्रेजुअल चेंज का ऑप्शन नहीं होता, जबकि एक्चुअल में होता स्मॉल ग्रेजुअल चेंज है। सर ये एनटीएससी में आएगा? नहीं बेटा बिल्कुल नहीं है, ना एनटीएससी का लेवल का है, ये 11th के लेवल का भी नहीं है, इवन 11th-12th में भी जनरली नहीं पढ़ाया जाता। ये बस मतलब ये है कि वो टॉप मतलब HC वर्मा सर की वीडियो थी, उन्होंने एक्चुअली ये समझाया था कि कैसे कि एक टॉपिक जो है उनके मतलब गलत प्रचारित ज्यादा है वो, तो इसलिए उन्होंने अपना एक मतलब उसके हिसाब से बताया। सर उनसे क्लास 10th के बच्चों ने ही पूछा था। हाँ मुझे पता है बेटा, मुझे पता है, लेकिन सर मतलब सिर्फ एक क्वेश्चन थी ना, डाउट है ना किसी का? हाँ बेटा किसी का डाउट था, नहीं कोई दिक्कत करने वरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आई थिंक सभी टाइम भी हो गया काफी। ठीक है, 6 बजे से सर की भी क्लास में जाता हूँ, तो सभी ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। 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 गुड इवनिंग।